हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड में बस इग्नोर कीजिए। मेरे स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लगना है, ठीक ना। और ये ना सिर्फ NFF है, वन शॉट है। तो अभी ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं करेंगे, स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ना ये होते कभी तो यहाँ पे वेडिंग नाइट थी और यहाँ पे सिचन वहाँ पे कमरे के अंदर आके वहाँ पे डोर बंद करके वहाँ पलटता है। तो चिंचा वो पूरा वेडिंग ड्रेस पहन सा था, रेड कलर की रोब सब कुछ, पर उन्हें अपना घूंघट उन्हें भी उठा लेता है अपने आप ही। और उन्हें सिचन को देख के उन्हें बोलता है कि तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा। बोले उन्हें पूछते हैं। सिचन बोलते कि क्यों, क्या हुआ। तो चिंचा वो बोलता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो सिचन वो कुछ भी नहीं कहता है। चिंचा वो बोलते कि तुम मुझे पसंद ही नहीं करते हो तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा। मुझे मालूम है तुम ना ही बोलोगी, इसलिए मैंने हाँ बोला था, पर तुमने हाँ क्यों बोला। सिचन वो बोलते कि तुम क्या बोल रहे हो। तो चिंचा बोलते कि तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा। तो सिचन बोलते कि क्योंकि मुझे तुमसे शादी करने की थी इसलिए। तो चिंचा उन्हें सिचन को देखते हैं, उन्हें बोलते कि सच्ची क्यों। एक मिनट, मेरा सर फट रहा है। लेकिन मैंने भी थोड़ा आगे जाता है, फिर उन्होंने भी पलट के सिचन के पास के उन्होंने बोलता कि तुम वही स्कूल के क्लासमेट थे ना। फ्रेंड बिल्कुल नहीं थे, क्लासमेट थे ना, बिल्कुल नहीं बोलता है। तो सिचन बोलते कि हाँ। तो चिंचा बोलते कि पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, तुम मुझसे इतना नफरत करते थे, हमेशा कुछ ना कुछ लेके कंपटीशन करते रहते थे। हाँ तुम्हें अच्छे मार्क्स आते हैं, मुझे मालूम है। मुझे उतना ख़ास नहीं, पर तुम तो हमेशा मुझे इतना सा करते थे, इतना छोटू बना देते थे और तुम होके हमेशा उठते रहते थे, इतना इग्नोर करते थे। तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा। बिल्कुल मैं उसको भी गुस्से में देखने लगता है। सिचन बोलता कि प्रॉब्लम क्या है। तो चिंचन वो ना बेड के ऊपर बैठ जाता है, उन भी सोचने लगते हैं। तो चिंचन में का ना सिस्टर मैडम लान थी। तो है ना भी उसको ना भी स्कूल टाइम में पता चला, तो उसको ना भी ज़्यादा कुछ उसके फादर के साइड का नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ भी लव मैरिज हुआ था, भाग के शादी किए थे। तो उसको ना भी ज़्यादा कुछ कनेक्शंस नहीं मालूम थे। पर एक दिन ना स्कूल में ना सिचन और वांगचिंग वो लोग भी आए थे, बस 2 इयर्स के लिए आए थे। तब उसको मालूम पड़ा कि उसके कज़न्स भी हैं और ये लोग इंटर कनेक्शन है। बल्कि नहीं सोचते हैं। वो ना सिचन से उन्हें भी दोस्ती करने के बारे में सोचते हैं कि अभी मेरे फादर के बारे में तो ज़्यादा, फादर के फैमिली के बारे में, ठीक है, फैमिली के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, पर मैं उसके साथ दोस्ती तो कर सकता हूँ क्योंकि ये क्लासमेट है ना। बल्कि मैं उसके पास जाता है, बस सिचन उसको ना दे इग्नोर मारता है। तो उसको भी ना गुस्सा चढ़ जाता है कि तू मारेगा इग्नोर, तुझसे पहले मैं मारूंगा इग्नोर, तुझे बोले नहीं। वो ना उससे ना दूरी रहता है। पर एक दिन चिंचा को ना बहुत ही कम मार्क्स आते हैं, हमेशा उसको कम ही जाता है, पर इस बार बहुत ही कम आ गए थे। तो वहाँ की मैम उन्हें बोलती कि अभी इसको ऐसे चलता रहे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, उससे अच्छा आप ना मेरे पास ट्यूशन भेज दो। तो चिंचा मैम उन्हें ठीक है बोलता है, क्योंकि घर के थोड़े पास में थे। तो उन्हें भी ठीक है बोलता है और उसने भी डाल देता है ट्यूशन में। तो चिंचा वो जाने के बाद उन्हें सिचन को देख के मन भी चिढ़ जाता है और मन पे सिचन भी ना ज़्यादा कुछ चिंचा को देख के रिएक्शन नहीं देता है। और मन भी चिंग फिल्म को देख के मन भी स्माइल करता है, विंग को देख के भी स्माइल करता है, पर चिंचा को देख के मन थोड़ा मुंह बना लेता है। तो चिंचा को ना गुस्सा आता है, फिर वो सोचते कि जाने दो, अभी मैं पढ़ाई करने आ रहा हूँ ना, इससे थोड़ी ना मिलने आ रहा हूँ, बल्कि भी सोच लेता है। और वो ट्यूशन के लिए जाता है। तो वहाँ भी मैम वो अच्छे से पढ़ाती हैं। और वहाँ भी
हमेशा स्कूल में ना सिंचन को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी। चिंचा को समझ में नहीं आया, पर अभी उसको समझ में आ गया क्योंकि उसको भी ना क्लासरूम में उसको पैम्परिंग मिल रही थी, क्योंकि उनके पास ट्यूशन जा रहे ना, इसलिए वो मैम ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करती थी। चिंचा को अच्छा लगता था। पहले उस मैम से चिढ़ थी, पर अभी उसको अच्छा लग रहा है। और सिंचन को देख तो उसको तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे वो मैम का फेवरेट स्टूडेंट पहले सिंचन था, पर अभी चिंचा हो गया ना, इसलिए सिंचन होने पे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता है कि मैं हूँ आपका फेवरेट स्टूडेंट, ये नहीं है, बिल्कुल भी चिढ़ जाता था। और चिंचा वो तो बहुत ज़्यादा मासूम बन के वरना वो मैम के पास ही बैठता था, और सिंचन को ना बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी। अभी थोड़े दिनों के बाद यानी पे मैम ना चिंता की क्लास के ना और 2 लड़कों को बुला लेती हैं और एक ओमेगा को भी। तो यानी पे चिंता को गुस्सा आता है, क्योंकि ये सारे लोग एक ग्रुप बना के वो लोग ने भी अपना अपना इंजॉय करते थे उसको अकेला करके। और यानी पे से चिंचा को देख के वो भी हंस देता था, और उसको तो अलग ही रेंज की खुशी हो रही थी। चिंचा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और एक एक बार तो वो ओमेगा ना चिंचा के साथ बैठ जाता है। एक एक बार ज़्यादातर लगता तो वो लोग ही ज़्यादा हवा में उड़ते थे। और चिंचा को तो इस ट्यूशन में तो उसको मालूम पड़ गया कि पक्का ये मुझे पसंद नहीं करता, उसको कंफर्म हो गया। और यहाँ पे चिंचा ये भी नोटिस करता है कब से चैन नहीं आता है ना ट्यूशन के लिए, तब वो 2 अल्फ़ा यानी पे शेंग और वंचो ये दोनों थे, वो लोग ना भी उसके पास ही जाके बात करते थे। चिंचा को ना गुस्सा आता था कि वो आए तो तुम लोग तो उसके पास ही जाते हो, अभी क्यों आए, बिल्कुल भी उसको ना गुस्सा आता था। पर यहाँ पे ये लॉजिक था कि मैम उन्हें पे कुछ समझाती थी तो वो लोग को कुछ समझ में नहीं आता था, सिंचन समझा देता था। पर अभी सिंचन नहीं है तो मैं हूँ ना बकरा, मैं समझा दूँगा, बिल्कुल में वो लोग ना चिंचा के पास आते थे। और वो ओमेगा शाओ शिनचैन था, ठीक है। और शाओ शिनचैन से तो चिंचा उन्हें भी बस एक एक बार ही बात करता था। उसको बहुत ही ज़्यादा चिढ़ मचती थी, क्योंकि ये लोग ना उस ओमेगा के पास इतना क्यों चिपकते समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी उसमें भी एक जेलसी थी, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा सब कुछ होता था। बस एक दिन सिंचन ने ऐसे चिंचा को एक ना डायरी मिल्क ला के दे दिया, तो चिंचा वो फिदा सिंचन के ऊपर। फिर उन्हें भी नेक्स्ट डे उन्हें भी सिंचन को दिखता है ऐसे गुस्से में उसके आसपास घूमते हैं, तो वो चॉकलेट सब कुछ कचरा कुंडी में चल जाता है। वो खाता है, पर उसको अभी उसके ऊपर इतनी सी भी फीलिंग नहीं है, ठीक है। और थोड़े दिनों के बाद तो वो गायब ही हो जाता है। उसको मालूम भी नहीं कि सिंचन क्यों चलेगा स्कूल छोड़ के, सॉरी। और वांगचिंग भी चल रहा था, तो उसको मालूम नहीं पड़ा कि ऐसा क्यों। और रिसेंटली यानी भी चिंचा का कॉलेज हो गया था, और उन्हें भी जॉब वॉब तो कुछ करना नहीं चाह रहा था, और उसके पेरेंट्स घर में रखना नहीं चाह रहे थे, तो वो लोग ने भी जल्दी से यानी का शादी कर देते हैं। यानी का शादी करते समय वो लोग भी सिंचन को देख के सिंचन की बात चिंचा से करा लेते हैं, मीन्स पेरेंट्स बात कर लेते हैं कि हम दोनों इन लोग का शादी कर देंगे बोल के। और यानी पे पूछते हैं चिंचा को कि तुम्हें शादी करना है या नहीं बोल के, तो चिंचा वो सोचते कि ये तो इतना भी मुझे पसंद नहीं करता है, हाँ ठीक है बिल्कुल भी बोलता है। और यानी पे सिंचा ने शादी के लिए हाँ कह दिया, और उनकी शादी हो गई। चिंचा ने सिंचन हाँ बोलने के बाद उसने मना किया, पर उनके पेरेंट्स ने नहीं माना, क्योंकि पहले हाँ बोल के अभी ना बोले तो अच्छा रहेगा क्या, बिल्कुल भी शादी करा देते हैं। और
अभी प्रेजेंट चिंचा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें शिक्षण को देख के मन भी सोचने लगता है कि ये बंदा हाँ क्यों कह दिया, मुझे तो इतना भी पसंद नहीं करता है ना। मैं उसको देख रहा था तो शिक्षण मुन्ने चिंचा के पास आके बैठता है। चिंचा उन्हें भी उसको ना भी घूरने लगता है, उन्हें भी ऊपर से नीचे देखने लगता है। शिक्षण वो बोलता है कि तुमने हाँ बोला ना शादी के लिए। तो शिक्षण बोलते कि हाँ बोला, पर थोड़ी ना ये सब कुछ बिल्कुल उसको भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है। शिक्षण उसके पास आने की भी कोशिश नहीं किया, पर भी चिंचा उन भी डिस्टेंस बना लेता है। तो शिक्षण वो चिंचा को देख के बोलते कि अच्छा क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो चिंचा वो मन में सोचते कि खाई का बॉयफ्रेंड मेरा एक बंदा भी नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे 2 एक्स थे, 1 एक्स था, कुछ एक्सिस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई प्रपोज करा तो ना, पर उन्हें सोचने लगता है। फिर उन्हें शिक्षण को देख के वो बोलते कि नहीं तो यहाँ पे शिक्षण बोलते कि सच्ची अभी मुझे ये मत बोलना कि ऑनलाइन कोई दोस्त है तुम उसको पसंद करते हो। अभी ऑफलाइन का तो मुझे मालूम है कि तुम्हारा कोई नहीं है, बहन भी सोचता है। तो यहाँ भी चिंचा को ना पूरे ओमेगा के उसमें डाल दिया था। बस स्कूल इज को एजुकेशन थी, दूसरा कॉलेज पूरा ये ओमेगा का ही था। तो उन्हें मन में सोच के हंसता है कि अभी इसका तो कोई पार्टनर ही नहीं होगा, पर ऑनलाइन में हो सकता है। बिल्कुल भी चिंचा को देख रहा था। चिंचा उन्हें याद करते हैं तो उसको कोई भी हाई भी भेज दिया था ना, उन्हें भी उसको ना ब्लॉकेज कर देता है। किसी अनजाने ने मैसेज कर दिया तो ठीक है, बहुत रेयर केस है, पर भी उन भी तब के तब ब्लॉक कर देता है। तो मैंने पीसी चिंग को देखता है, उन्होंने बोलते कि अभी तुम मुझे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हारा है, बिल्कुल पूछता है। सिचम बोलता है कि नहीं तो चंचा बोलता है कि हाँ वही, वो पक्का तुम्हारा नहीं है ना। तो सिचम बोलता है कि नहीं है, और अगर होता तो मैं क्यों शादी के लिए हाँ बोलता। तो चिंचा बोलते कि हाँ ये बात तो है, पर तुमने शादी के लिए हाँ क्यों बोला। तो सिचम बोलते कि क्योंकि मुझे तुमसे शादी करने का था इसलिए। तो चिंचा वो बोलते कि कुछ तो स्कैम हो रहा है तुम्हारे दिमाग में, मुझे मालूम है, तुम कुछ तो प्लानिंग कर रहे हो, मुझे मार डालना चाहते हो क्या, बिल्कुल में पूछते हैं। सिचम बोलते कि क्या तुम पागल हो। तो चिंचा बोलते कि मुझे नहीं मालूम, मुझे मार भी सकते हो तुम। बल्कि भी थोड़ा थोड़ा भी पीछे की तरफ खिसकने लगता है। और मैं भी उसको देख के वो बोलता है कि तुम मुझसे इतना नफरत करते हो कि तुम मुझे शादी करके मुझे मारना चाहते हो, बल्कि मैं पूछता है। तो सीचम बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, क्या मैं पागल हूँ, और अगर मैंने तुम्हें मार भी दिया तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा। जेल में क्यों जाऊँगा मैं, इतनी अच्छी कंपनी है वो संभालूँगा ना। तो चिंचा वो सोच के बोलता कि हाँ तो तुम मुझे पिकनिक करके छोड़ दोगे, फिर उसको देखते हैं। तो सीचम बोलते कि तुम्हारा सोच अभी तक बचकाना ही है, स्कूल टाइम से इतने बचकाना कौन रहता है। स्कूल में भी तुम ना कुछ बक देते थे, मैं कुछ बोलता था तो तुम कुछ और ही समझ के मुझे कुछ और ही बोलते थे। तो चिंचा वो सोचने लगते कि हैं ये मुझसे बात भी करता था क्या, फिर भी सोचने लगते हैं। सेचन उन्हें चिंचा को देख के उन्हें बोलता है कि अभी तुम सोचो मैं भी सोचूंगा, बिल्कुल भी उन पर साइड में लेट जाता है। चिंचा उन्हें सेचन को देखिए उन्हें लेटते हैं, उन्हें बोलते कि अच्छा तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे ना, बिल्कुल उन्हें भी उसको देखते हैं। तो सीचम बोलते कि क्या करूँ। तो वो चिंचा उन्हें मना करता है। सीचम बोलता है कि तो सो जाओ। तो चिंचा उन्हें भी जल्दी से उन्हें भी पेशे अपने ऊपर उतार के उन्हें भी टाइटली अपनी आंखें बंद कर लेता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पे
मैडम नैन उन्हें भी चिंचा को बोलने लगती कि अच्छा तुम अभी 2 BHK फ्लैट में जाओगे या 1 BHK फ्लैट, बल्कि में पूछते हैं। चिंचा बोलते कि क्या क्या बोल रहे हो, बल्कि में पूछते हैं। तो मैडम नैन उन्हें बोलते कि अभी तुम और सिचन यहाँ रहे तो आने जाने में ना बहुत ही ज़्यादा लेट होएगा। सिचन का ऑफिस बहुत दूर है ना, तो वहाँ पर ही आसपास कोई अच्छा सा फ्लैट देखे वहाँ पर ही रह जाओ। चिंचा उन्हें भी मैडम ने को पकड़ के वो बोलते कि क्या उसके साथ मैं अकेला नहीं, बिल्कुल बोलता है। तो मैडम ने हंस के बोलते कि अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो तुम्हारा हस्बैंड ही है ना। तो चिंचू भी उसको ना भी याद आती कि हाँ वो मेरा हस्बैंड है, पर भी नहीं मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ अकेले। तो मैडम ने वो बोलती कि अच्छा तुम ठहर जाओ, ये स्टार्टिंग ही ऐसा होता रहता है, अभी थोड़े दिनों में तुम्हें ना आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल भी उसको भी बोलते हैं। चिंचा वो बस ना हम मिला देता है। और यहाँ पे सब लोग खाते समय यहाँ पे मिस्टर लन वहाँ पे सिचिंग को पूछता है कि अच्छा अभी तुम 1 BHK ढूंढ रहे हो या 2 BHK। तो सिचन उन्हें चिंचा को देखते हैं। तो चिंचा उन्हें भी हाथ में से ना इशारा करने लगते कि दो दो बोल के। तो सिचन बोलते कि 2 BHK। तो कोरैन था वो बोलते कि 2 BHK क्यों, अभी बस रेंट में ही रह रहे हो ना, तो 1 BHK बस है तुम दोनों के लिए। तो चिंचा उन्हें सिचन को देखते हैं। सिचन उन्हें मान जाता है। चिंचा उन्हें सिचन को ना घूर रहा था। इन भी फिर उन्हें सोचता है कि बाद में इससे बात कर लूँगा मैं, बोलकर भी सोच लेता है। फिर यहाँ भी सब लोग ना खाना खाने के बाद उठते हैं ना, तो यहाँ भी कुरान वो बोलता है कि अच्छा वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे ऑफिस के पास ही ना वो मुझे ना एक अच्छा सा फ्लैट मालूम है 1 BHK। मैं तुम्हें ना उनसे बात करा दूँगा, तो तुम ना उससे बात कर लेना और रेंट भी अच्छा खासा दे देंगे, बजट में दे देंगे, बिल्कुल में बोलता है। तो सिचन वो ना मान जाता है। अच्छा उन्होंने सोचा था कि नहीं मैं इसके साथ तो नहीं रह सकता हूँ, मैं कहीं पर भाग जाऊँगा, बिल्कुल में उन्हें भी सोचने लगता है। तब बीच में नमलैम बोलती कि इतनी जल्दी कौन जाने वाला है, एक महीना ही है पर रहने दो, फिर उसके बाद जाना, बिल्कुल में बोलता है। तो चिंचा वो ना बैठते बोलते कि हाँ 1 महीने के बाद, बिल्कुल में बोलता है। तो सिचाम बोलते कि 1 महीने तक मैं हाँ यहाँ घूमूँ। तो मैडम ने बोलते कि हाँ तुम्हारा बात तो सही है, ठीक है 1 वीक तो प्लीज़, बिल्कुल में बोलती है। तो सिचाम बोलते कि हाँ ठीक है 1 वीक। तो चिंचा उन्हें सोचने लगते कि हाँ ये 1 वीक मुझे टाइम दे रहा है, फिर उसके बाद वो मेरे साथ, फिर मैं उन्हें रोने का मुंह बना लेता है, पर बाहर वो बस ब्लैंक सा फेस, पर अंदर उसको ना रोना आ रहा था। यहाँ पे थोड़े दिनों के बाद ना भी डिनर लगाते हैं। अभी किस किस को शादी में नहीं बुलाया उन सभी को उन भी डिनर ना बहुत ही ग्रैंड करते हैं। शादी तो छोटा मोटा करके छोड़ देते हैं, पर डिनर उन लोग भी बहुत ग्रैंड करते हैं। तो यहाँ पे झंझा मुन्ना सिचांग को बोल रहा था कि इतना बड़ा हॉल है, कितने जन आने वाले हैं। तो सिचांग बोलते कि मुझे भी नहीं मालूम, मैंने तो बहुत कम जने को बुलाया है। तो चिंचा बोलते कि अच्छा कितनी जने को। तो सिचांग उन्हें बोलना शुरू करते कि वो स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स और अभी मेरे एम्प्लॉयज़, और मैंने फ़ॉरेन भी गया था ना, वहाँ के भी थोड़े दोस्त है, पक्के वाले दोस्त, वहाँ के दोस्त, और हाँ ट्यूशन के दोस्त भी। तो चिंचा बोलता है कि अच्छा कौन से ट्यूशन के और स्कूल, कौन सा स्कूल। तो सिचम बोलता है कि वो 5 स्कूल का नाम बोलता है। चिंचा उन्हें सिचम को देखने लगता है, उन्हें बोलता है कि 5 स्कूल तुमने चेंज किया, बिल्कुल पूछते हैं। तो सिचम बोलता है कि हाँ वो फादर वहाँ यहाँ ट्रांसफ़र होते रहते थे तो हमने चेंज करते गया। तो
सभी स्कूल्स में से 10-15 तो निकल जाएंगे, मैंने सभी को बुलाया। चिंचा बोलते कि सच्ची? तो सिंचा बोलते कि हाँ, मैंने उनको बोला कि अपनी फैमिली के साथ ही जा जाओ। तो चिंचा बोलते कि तुम रो, मैं जाऊँ? फिर भी मैंने जाने वाला था। कैमरामैन उन्हें भी बुलाता है। चिंचा वो देखते हैं, उन्हें बोलते कि 5 मिनट बोले में, उन्हें भी मैं उसमें भागने की सोचता है, पर सिंचन उसको पकड़ के उसके पास कर लेता है। तो चिंचा बोलते कि अच्छा वो ट्यूशन, तो सिंचा बोलते कि हाँ, ट्यूशन भी मैंने बहुत सारे चेंज करे, तो अभी मुझे कौन कौन कांटेक्ट में है, मैंने सभी को बुला लिया। तो चिंचा बोलते कि हाँ, बस तुम्हारे उसमें इतने सारे हैं, तो अभी ये हाल देखता हूँ, मैं अभी बेहोश हो जाऊँगा। बिल्कुल मैं सुन भी सोचने लगता है। तो उन पे बहुत जने आ रहे थे, और यहाँ पे चिंचा उन पे स्माइल कर करके उन्हें भी थक गया था। फिर उन्हें अपने स्कूल फ्रेंड्स को देखते हैं, क्लासमेट्स को, उन्हें बोलते कि तुमने इन्हें क्यों बुलाया? तो सिंचाम बोलते कि ये भी मेरे दोस्त है। तो चिंचा वो देख के उन्हें बोलते कि ये सारे लोग क्यों है, मुझे कोई भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी। उन्हें मुंह बना रहा था। तो वो लोग ने भी आते हुए, वो लोग ने भी विश तो नहीं कर रहे थे, पर उससे चैन से शेक हैंड करते हुए वो लोग ने भी बोल रहे थे कि तुमने इससे शादी करा, क्यों किया? तुम्हारी तो दूसरी क्रश थी ना स्कूल टाइम में। बिल्कुल लोग ने भी बातें कर रहे थे। चिंचा को सुनाई दे रहा था, उसको ना गुस्सा आ रहा था। और थर्ड जने ये बोल रहे थे कि क्या तुम्हारे साथ कुछ ज़बरदस्ती हो रही, जो तुम इससे शादी कर रहे हो? बिल्कुल ने भी ऐसी, जब वो लोग ने भी बहुत कुछ बोलते, वो लोग ने भी लाइन से वो लोग ने भी ठहरे थे फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो ये ना भी कैमरामैन वो बोलता है कि अभी आप लोग अच्छे से ठहरो। बिल्कुल भी उन्हें भी फ़ोटो खींचने वाला था, तभी इससे छन उन्हें चिंचा को पकड़ के किस कर देता है सबके सामने। वो लोग ने भी उसको देखते हैं और फ़ोटो बहुत मस्त से आती है। फिर सिंचन मुन्ना छोड़ देता है और मुन्ना कैमरे की तरफ देखते हैं। मुन्ना सभी को बोलते कि ये मेरा चॉइस है, और कुछ डाउट है किसी को, बिल्कुल में पूछते हैं। तो सब लोग ना कुछ भी नहीं बोलते हैं, और वो फोटोग्राफर उन्हें भी अच्छा और एक खींचूंगा, बिल्कुल में उन्हें भी खींचने के लिए उन्हें भी कैमरा को देखते हैं। उन्हें चिंचा को बोलते कि आप यहाँ देखो। चिंचा वो बस शॉकिंगली सिंचन को ही देख रहा था। हिंदी कैमरामैन बुलाता है, तो सिंचन उन्हें चिंचा को हिलाता है। चिंचा वो हाँ, और बिल्कुल भी कैमरे की तरफ देखते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें भी फिर से सिंचन को देखने लगते हैं। उन्हें सोचने लगते हैं कि उसने कैसे किस कर दिया मुझे सबके सामने, बिल्कुल भी सोचने लगता है। यहाँ पे फंक्शन हो जाने के बाद चिंचा वो आके बेड के ऊपर मन पे गिर जाता है, और उन्हें बोलता है कि मैं थक गया हूँ, बिल्कुल भी बोलता है। सिंचा उन्हें बेड के ऊपर बैठ के उन्हें चिंचा का शूज़ उन्हें भी उतारने लगता है। चिंचा उन्हें सिंचन को देखते हैं, तो चिंचा के पाँव उन्हें भी दबा रहा था। चिंचा उन्हें भी हटा के बोलते कि क्या कर रहे हो? तो सिंचा बोलते कि तुम थक गए हो ना, और बोल रहे थे कि तुम्हारे पाँव दुख रहे हैं, तो दबाने दो। बिल्कुल भी उसके पाँव पकड़ के दबा रहा था। चिंचा उन्हें भी उसको ना देखने लगते हैं। उन्हें सोचते कि हाँ, ये क्या हो रहा है मुझे, नहीं, मुझे इसके ऊपर कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। लेकिन भी अपने आप को मन भी कंट्रोल कर रहा था, पर उन्हें सिंचन को देखी उन्हें सोच रहा था कि हाँ, ये इतना अच्छा हस्बैंड मुझे कहाँ से मिल गया, बिल्कुल नहीं सोच रहा था। और उन्हें अपना सर उन्हें भी नाम में शेक कर रहा था। तो सिंचन उन्हें चिंचा को देख के बोलते कि क्या हुआ, मैं हैंडसम दिख रहा हूँ? बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा खुश होकर पूछते हैं। चिंचा बोलता है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें पलट के सो जाते हैं। फिर भी सिंचन उसका पाँव दबा रहा था। चिंचा को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर उन्होंने सोचा था कि नहीं, मुझे उसके ऊपर कुछ भी फीलिंग्स नहीं लगाने का। बिल्कुल भी उन्हें अपने आप को ही कंट्रोल कर रहा था। और ये लोग ना भी फ्लैट में आ जाते हैं, 1 BHK फ्लैट में। हिन भी चिंचा वो ना सोचा था कि ठीक है, अभी हम लोग उतने दिन उस घर में थे, इसमें कुछ करने की कोशिश तो नहीं किया, तो अभी भी नहीं करेंगे। बिल्कुल भी सोचते हुए उन्हें भी सब कुछ बोल रहा था कि यहाँ जस्ट करो, वो हाँ करो, बिल्कुल भी उन्हें भी सभी को बोल रहा था। सिंचा मुन अपना काम करते हुए उन्हें भी चिंचा को देख रहा था। चिंचा
मुन भी सिचन के पास आके मुन्ना बोलता है कि मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो और तुम भी हेल्प करो, उठाओ। बिल्कुल में बोलता है। तो सिचन बोलता है कि बस थोड़ी देर। बिल्कुल में मन भी काम कर रहा था। तो चिंचा मुँह बोलता है कि देखो अभी से मेरा हेल्प नहीं कर रहा है, अभी आगे जाके मेरा हेल्प क्या ही करेगा, मुझे तो यहाँ का नौकर बना लेगा ये बोलकर में वो नहीं रखता है। सिचन उसकी बातें सुन के उसको ना हंसी आ रही थी। मैंने भी काम करते हुए मैंने भी चिंचा को देख रहा था। चिंचा मैंने भी बाजू में मैंने बैठते हुए मुन्ना बोलता कि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अभी तुम करो ना आगे जाके। बिल्कुल में बोलता है। सिचन मुन्ना बिल्कुल में मुन्ना अपना काम ख़त्म करके मुन्ना चिंचा को देखता है। चिंचा मुन्ना देखते कि सिचन के बहुत पास पड़ गया था। मुन्ना भी थक के सबके वो बोलते कि जाओ हेल्प करो, हाँ वो जाओ ना। तो सिचन बोलते कि लेकिन भी वैसे निकल जाता है। तो चिंचा मुन्ना लैपटॉप को देख रहा था। फिर मुन्ना भी थी से मुन्ना लैपटॉप को ओपन करके मुन्ना देखता है कि वो किसी ओमिका के साथ चैटिंग कर रहा था या काम कर रहा था। केबल गम भी मुन्ना भी देखने लगता है। तो सिचन मुन्ना आके मुन्ना बोलता है कि क्या करूँ। तो चिंचा बंद करके बोलता है कि कुछ नहीं। तो सिचन मुन्ना लैपटॉप को लेते हुए मुन्ना चिंचा के पास आ जाता है। चिंचा बोलते कि इतने पास क्यों है। तो सिचन वो बोलते कि लैपटॉप के लिए। लैपटॉप को पकड़ के मुन्ना निकल जाता है। चिंचा के कान लाल हो गए थे। मुन्ना भी आसपास देखते हैं। मुन्ना बोलते कि काम करो। मुन्ना भी बोलने नहीं लगता है। और यहाँ भी वो सब कुछ अरेंजमेंट्स हो जाने के बाद वो लोग भी सब लोग ना निकल जाते हैं। यहाँ पे मैडम लैन मुन्ना भी देखती है और मुन्ना भी चिंचा से बात करती है। मिस्टर लैन वो नबी सिचन से बात करता है। फिर वो लोग नबी चल जाते हैं वहाँ से। तो रात को सिचन मुन्ना चिंचा को बोलता है कि अभी तुम कुछ बना दो, मैं बहुत थक गया हूँ, सभी को क्या करना वो सब कुछ बोल के मैं थक गया हूँ। बलहन भी बोलता है। चिंचा बोलता है कि मैं बनाऊँ। तो सिचन मुन्ना हाँ बोलता है। तो चिंचा मुन्ना ठीक है। बलहन भी मुन्ना किचन में घुस जाता है। सिचन मुन्ना भी सो के उठता है। तो वो देखता है। तो चिंचा मुन्ना टेबल के ऊपर बैठ के मुन्ना खाना खा रहा था। सिचन बोलते कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। चिंचा बोलते कि वो तुम सो रहे थे ना। तो सिचन बोलते कि अच्छा ठीक है, ये तुम क्या खा रहे हो बिल्कुल भी देखते हैं। तो चिंचा मुन्ना कर्ड राइस खा रहा था। सिचन बोलते कि ये। तो चिंचा बोलते कि हाँ वो मुझे बस ये बनाना आता है। तुम खाओ ना, वहाँ है मेनू ने भी खाने आता है। तो सिचन है ना ठीक है। अभी वो भी थक गया होगा बिल्कुल भी। उन्हें जाता है और उन्हें भी खाना लेता है बॉल में और उन्हें भी कर्ड डालते हैं। उन्हें चिंचा को देख रहा था। चिंचा उन्हें जल्दी जल्दी से खा के उन्हें मसने भी निकल जाता है सोने के लिए। सिचन बोलते कि तुम अभी सो जाओगे, थोड़ी देर वॉकिंग करो। चिंचा मैंने भी उसको देखते भी नहीं है, बस थम्स अप दिखाते हैं। उन्हें भी कमरे में चल जाता है। सिचन उन्हें ठीक है बिल्कुल भी बैठे उन्हें भी खाते हैं। उन्हें सोचते हैं कि रात को निखर जाता है, रात को नहीं खाना चाहिए, ये इसको कभी मैं क्या ही बोलूँगा। बिल्कुल भी उन्हें भी खा के उन्हें भी दोनों भी बर्तन उन्हें भी धो देता है और चिंचा के पास जाके उन्हें भी सो जाता है। और थोड़ी देर के बाद उन्हें भी पलट के चिंचा को देखते हैं। तो वो चिंचा मैंने अपना नाखून खाते हुए मैंने सिचन को ही देखा था। वो बोलते कि क्या हुआ तुम्हें। बिल्कुल भी लाइट ऑन कर देते हैं। तो चिंचा बोलते कि वो कुछ नहीं। बिल्कुल भी मैंने पलट जाता है। सिचन उन्हें फिर उसके कान के पास जाके वो बोलते कि क्या तुम कुछ सोचो। बिल्कुल भी बोलता है। चिंचा पलट जाता है, तभी उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। चिंचा मैंने भी पड़ जाता है। सिचन मैंने चिंचा को देखा था। चिंचा बोलते कि ये तुमने क्या किया। तो सिचन बोलते कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें छो। तो चिंचा बोलते कि ठीक है अभी सोचो। तो सिचन बोलते कि पक्का। तो चिंचा मुन्ना अपने कपड़े पकड़ते हुए बोलते कि हाँ पक्का सोचो।
तो सिचन वो ना ठीक है बोले वो ना लेट जाता है। चिंचा वो बोलते कि सो जाओ। तो सिचन बोलते कि हाँ सो रहा हूँ। तो चिंचा बोलते कि आँखें कौन बंद करेगा। तो सिचन मैंने ठीक है बोले भी आँखें बंद कर लेता है। चिंचा मैंने भी उसको ना थोड़ी देर घूरता है, फिर वो ना लाइट ऑफ कर देता है, फिर ऑन करके मैंने सिचन को देखता है, फिर बंद करता है, फिर ऑन करता है। तो सिचन बोलते कि क्या हुआ तुम्हें। तो चिंचा बोलते कि तुम नहीं सोए। तो सिचन बोलते कि तुम ऐसे लाइट ऑन ऑफ करे तो डिस्टर्बेंस होएगा ना मुझे। तो चिंचा बोलते कि अभी तुम सो जाओ। तो सिचन हो ना बोला मैंने भी आँखें बंद कर लेता है। चिंचा मैंने भी थोड़ी देर तक खुलता है, फिर मैंने भी बंद करता है। तो सिचन वो बोलता है कि अगर तुमने लाइट ऑन किया तो मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा बिल्कुल में बोलता है। तो चिंचा मैंने भी पेशी डाल लेता है अपने ऊपर। सिचन मैंने भी सो गया बिल्कुल में, वो लोग भी सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग चिंचा मैंने भी किचन में मैंने भी सभी चीज़ों को मैंने देख रहा था। सिचन मैंने भी फ्रेश अप होके मैंने बाहर आता है, मैंने बोलता कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया। तो चिंचा उन्हें सिचन के पास जाके वो बोलता कि वो मुझे कुछ बनाने नहीं आता है। तो सिचन बोलते कि क्या। तो चिंचा बोलते कि कुछ बना दो ना प्लीज़। तो सिचन बोलते कि नहीं मैं कुछ बाहर से ही खा लूँगा, बिल्कुल भी जाने रखते हैं। तो चिंचा पकड़ के बोलते कि तुम खा लोगे मैं क्या करूँगा, और लंच पे थोड़ा बना दो ना, मैं खा लूँगा बस थोड़ा, मैं पूछता है। तो सिचन वो देख के वो बोलते कि ठीक है चलो। बल्कि मैंने भी खाना बनाने लगता है और मैंने चिंचा को बोलते कि बस मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, ये सब्जियां काट के दो। तो चिंचा मैंने ठीक है बल्कि मैंने सभी सब्जियों को मैंने वॉश करा था। तो सिंचा बोलते कि काटना तो आता है ना। तो चिंचा बोलते कि हाँ वो तो आता है बल्कि उन्होंने सारे वेजिटेबल्स को मैंने भी छोटे छोटे धीरे धीरे से मैंने भी काट रहा था। सिचन उसको भी बाजू में करके बोलता है कि तुम क्यों इतना कष्ट ले रहे हो और मुझे क्यों दे रहे हो, जाओ मैं ही बना दूंगा कुछ ना कुछ बोल मम्मी। उन्हें मोटे मोटे चले से काट के मुझे भी बना देता है। तो चिंचा बोलते कि वो लंच। तो सिचन मन उसको घूरता है और बोलते कि हम बना रहा हूँ वो भी है ना, बोले मैंने भी गुस्से गुस्से में मैंने खाना बनाना था। चिंचा मैंने भी उसको ना देखना पड़ता है और वो ना एक छोटे बच्चे का जैसे मुँह बना के ना बोलते हैं कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, गुस्से में मत बनो, वो मेरे पेट में दर्द होगा। तो सिचन बोलते कि क्यों। तो चिंचा बोलते कि वो गुस्से में बना रहे हो ना तो मुझे खाना हजम नहीं होगा और पेट में दर्द होगा, तो प्यार से बनाओ ना। तो सिचन वो बोलते कि तुम पूरे दिन भर घर में इस पड़ोस से रहते हो ना, तो तुम ना खाना बनाना सीख लो, समझ में घर में खाना बनाना था। चिंचा मुन्ना ठहरे ठहरे मुन्ना रोना शुरू कर देता है। सिचन वो बोलते कि क्या हुआ तुम्हें। तो चिंचा मुन्ना बोलता है कि मैं तो कुछ तो नया करने का सोच रहा हूँ, वो मैं ना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूँगा घर में बैठ के। हाँ मैं खाली नहीं हूँ, मैं देख लूँ मैं खाना बनाते रहूँ या मैं कुछ बिजनेस के बारे में सोचूँ, बारे में पूछता है। तो उससे जमा कि अच्छा ठीक है कुछ तो करो पर रो मत, बिल्कुल नहीं मैंने भी उसके आंसू पूछने लगते हैं। तो चिंचा बोलते कि तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते, मैं घर में बस ऐसे खाली नहीं बैठता हूँ, मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा करूँगा मैं थोड़े दिनों में, बस मुझे पैसे चाहिए, वो पैसे आने के बाद मैं करूँगा कुछ स्टार्ट। मैं भी बोलता हूँ। अच्छा वो बोलता कि अच्छा क्या करोगे, मैं दूंगा ना पैसे। तो चिंचा उनके सचिन के पास जाता हूँ, बोलता है कि सच्ची मुझे दोगे। तो सिचन बोलते कि हाँ दूंगा, पर उससे पहले ना तुम ना कुछ खाने के लिए बनाना सीखो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा डेली। तो चिंचा बोलते कि मैं नौकर हूँ, मैं रोने का मुँह बना लेता है। सिचन बोलते कि नहीं ठीक है मत बनो, कुछ भी मत बनो, मैं हूँ ना नौकर, मैं बना दूंगा, पैसे भी दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। और मैं बना रहा था। चिंचा मैंने खुश रहती हूँ, मैंने बोलती कि हाँ मैं वो ना
ब्रेकफास्ट उन्हें भी टेबल के पास उन्हें भी लेके जाने लगता है। अभी वो लोग ना भी खा रहे थे, चिंचा वो ना खाते उन्हें भी तारीफ करने लगता है कि तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी है, तो तुम्हें ही बनाना चाहिए खाना हमेशा, बल्कि में बोलने लगता है। तो सिचन वो बल्कि में खा रहा था। चिंचा वो बोलता है कि तुम्हें कौन से डिश बनाने आते हैं, वो मुझे ना बना के खिलाना। तो सिचन बोलता है कि बनाते हुए सिखाऊं नहीं। तो चिंचा बोलते कि नहीं मेरे दिमाग को इतना सही है, तुम मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता है, तुम मालूम ही है ना मुझे कितने कम मार्क्स आते थे और तुम कितने टॉप करते थे। हाँ तो सिचन वो ना खाना खा लेता है, अभी वहाँ से ना निकल जाता है। चिंचा वो ना सिचन को जाते हुए देखता है, फिर मन भी छोड़ बल्कि भी खा लेता है। फिर थोड़ी देर तक तो वहाँ पे रील स्क्रॉल करता है, टीवी देखता है। फिर उसके बाद वहाँ पे रिसर्च करता है कि अच्छा स्मॉल बिजनेस करना है तो क्या कर सकता हूँ घर बैठ के, बल्कि मैं रिसर्च करते हुए वहाँ पे लंच खा रहा था। फिर यहाँ पे शाम को चिंचा वहाँ पे बाहर जाके वहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स वहाँ पे लेके आता है डिनर बनाने के लिए। वहाँ पे लेके आके वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे टेबल के ऊपर सजा देता है और वहाँ पे सिचन का वेट कर रहा था। सिचन वहाँ पे ऑफिस से जल्दी आता है, तो वहाँ पे चिंचा वहाँ पे डोर बंद करते हैं। वहाँ बोलते हैं कि मैंने सब कुछ वेजिटेबल्स ला लिया, तो आज ना मुझे ना नूडल्स खाने का मन हो रहा है और उसके साथ ना सूप भी बनाना, और तुम्हें मंचूरियन बनाना आता है। सिचन बोलते कि क्या तुम्हें नौकर दिख रहा हूँ। तो चिंचा बोलते कि वो मैंने चीज़ से वो मैंने लाए इसलिए मैंने बोला बस उतना ही। तो सिचन बोलते कि मेरा क्या मन होगा मैं वही बनाऊँगा, अभी मुझे फ्रेश अप होने दो पहले। तो बिल्कुल भी रूम में चल जाते हैं। चिंचा बोला अच्छा ठीक है, सोफे के पास बैठ के वहाँ पे वेट कर रहा था। सिचन वो आइस नहीं रहा था। चिंचा वो सोचते कि क्या वो सो गया, नहीं सो नहीं सकता है। बिल्कुल भी सोचने लगता है। फिर सोचते कि क्या उसको कुछ हो गया, नहीं वो ठीक ही लग रहा था, वॉशरूम में स्लिप हो गया होगा। बिल्कुल भी वहीं पे उठ के वहीं पे जल्दी से भागता है, तो वहीं पे सिचन से टकरा जाता है और वहीं सिचन को देखता है। तो सिचन वो नहा के अभी जा रहा था और वो उसके बॉडी से टकरा गया था। तो ना अपने आँखें वहीं पे बंद कर लेता है, फिर वहीं पे धीरे से वहीं पे सिचन के बॉडी को देख रहा था। सिचन वो बोलते कि क्या हुआ तुम्हें, यहाँ क्यों है। तो चिंचा बोलते कि वो कुछ नहीं, चलिए कपड़े पहन के आओ, बल्कि में मैंने बिछाने होता है और दीवार से टकराने वाला था। सिचन उसने भी पकड़ के मैंने अपने पास करके मैंने बोलता कि तुम आंखें ओपन करके यहाँ से जाओ, वरना मैं तुम्हें ना आज सोने नहीं दूंगा और डिनर का तो छोड़ ही दो। तो चिंचा वो अपने हाथ को हटा के उन पे सिचन को हटा के उन पे फंसने भाग जाता है। भी थोड़ी देर के बाद सिचन आता है, डिनर बनाता है, खाता है और उनका रूटीन है इसे छोड़ आता है डेली। और अभी यहाँ पे एक दिन ना चिंचा को ना भी उसका स्कूल फ्रेंड वहाँ पे कॉल करता है, ये लोग क्लोज थे। उन पे कॉल करके उन्हें बोलता है कि देखो तुम्हें अभी सब लोग मिल रहे हैं स्कूल फ्रेंड्स, तो तुम्हें आना पड़ेगा बोल के। तो चिंचा वो मना करते कि नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो वो लोग भी बोलने लगते कि देखो तुम तो शादी से पहले बोलते थे कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं भेजेंगे, अभी तुम्हारी शादी होगी तुम्हें आना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं मालूम। तो यानी पे चिंचा वो ना मना करता है, पर वो लोग भी बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, 2 जने थे। तो यानी भी चिंचा वो ना ठीक है मगर में मान जाते हैं। तो वो लोग बोलते कि हाँ तुम आ रहे हो ना, तुम्हारे हस्बैंड को भी लेके आओ। तो चिंचा बोलते कि उसको क्यों, नहीं नहीं मैं उसको नहीं लेके आऊँगा। तो वो लोग बोलते कि हमें कुछ भी नहीं मालूम, हमने सबको बोल दिया कि तुम और सिचन दोनों आने वाले हो, तो तुम उसको लेके आओ। तो चिंचा बोलती कि मैं उसको ही भेज दूँगा, मैं नहीं आऊँगा। तो वो लोग बोलते कि नहीं तुम्हें आना पड़ेगा, हम लोग तुमसे बात नहीं करेंगे अगर तुम नहीं आए तो। बिल्कुल भी कॉल ना काट देते हैं। तो चिंचा वो ना
ठीक है अभी जाएंगे, बिल्कुल भी सोच लेता है। सिचन को उन्हें पूछता है बस एक बार, सिचन वो मान जाता है। चिंचो बोलते कि मान के मना नहीं कर सकते थे। तो सिचन बोलते कि तुमने पहली बार तुमने कुछ पूछा तो क्यों मना करूं। तो चिंचा उन्हें उसको देखते हैं, फिर बोलते कि अच्छा दूसरी बार मैं पूछ रहा हूँ, मुझे ना 1-2 लाख दे दो ना, 1 या 2 लाख दे दो। मिलमी बोलता है। सिचन उन्हें चिंचा को देख के उसके चिक्स पकड़ के उन भी खींचते हैं। हम बोलते हैं कि तुम बहुत क्यूट है, वो लेकिन भी निकल जाता है। चिंचा वो बोलते हैं कि ये तो बस ड्रामा है, मुझे मालूम है तुम मेरे साथ क्यों आना चाहते हो, वही तुम्हारी क्रश कर लिया ना। मालूम है मुझे, वो भी आने वाली है शायद, मिलमी उन्हें भी सोचने लगता है। इन भी थोड़े दिन के बाद वो लोग भी जाता है गेट टुगेदर में। तो मैंने भी एक साइड पूरा ओमेगास का और एक साइड पूरा अल्फास का था, और उसमें भी ना ग्रुप ग्रुप बनने से थे। तो ऐसी बातें हो रही थी। और चिंचा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसके पास 2 ही दोस्त थे अच्छे वाले, और दूसरे पूरे फालतू। उसको बिल्कुल पसंद नहीं। स्कूल लाइफ तो उसकी घटिया गई, घटिया से घटिया। उसका उतना अच्छा नहीं था लाइफ स्कूल में। और वहाँ ना भी सब लोग पी रहे थे, तो चिंचा को भी ना 2 ग्लास तो उसको ना भी पीने पड़ता है। और मैंने भी बिल्कुल भी उसको रहने का मन नहीं हो रहा था यहाँ। तो मैंने भी सिचन को मैसेज करता है। सिचन मैंने भी देख लेते हैं, और मैंने भी इस साइड आके उन्हें चिंचा को पकड़ के मैंने बोलते कि चले, बहन बुलाते हैं। चिंचा मैंने भी ठहरी, मैं बोलते कि हाँ चल चल बहन में। मैंने फिर उसको पकड़ के लेके जाने वाला था, पर उसके सामने ना थोड़ी उम्मीद आ सकता है। और वो लोग ने बोलते कि तुम सिचन हो ना, बहन में पूछते हैं तो सिचन हो ना, हाँ बोलता है। तो वो लोग ने भी उसको ना देखते हुए बोलते कि पहले तुम इतने अच्छे नहीं थे, अभी तुम बहुत अच्छे हो गए, तुम्हारी बॉडी भी बहन में बोलने लगते हैं। चिंचा वो ना सिचन को देख रहा था। सिचन वो ना हंसे जा रहा था। चिंचा को ना गुस्सा आ रहा था, पर मैंने अपने आप को कंट्रोल करता है। और मैंने सिचन को मैंने भी बुला के उसको देखता है। तो सिचन बोलती कि मुझे अभी जाना चाहिए, चलो बोले। वो ना चिंचा को पकड़ के मैंने भी जाने जा रहा था, तभी एक लड़की मैंने रुको बोलकर भी बोल दिया। और मैंने बहुत ही ज़्यादा पीली थी। तो इन भी चिंचा और सिचन पलट के देखते हैं। तो मैंने भी आती है, मैंने सिचन को दिख के मैंने बोल दी कि तुम सिचन, तुमने मुझे प्रपोज किया था ना, तुम मुझे पसंद करते हो ना, है ना। मैं उसके ऊपर मैंने भी गिरे जा रही थी। चिंचा उसको तेज पकड़ के उसको भी दो करता है। हाँ मैंने बोलते कि तुमने बहुत पी लिया। तो मैंने भी चिंचा को देख के मैंने सिचन को पूछती कि तुमने इससे शादी किया क्यों, इससे अच्छी तुम मैं हूँ ना, बिल्कुल बोलती। चिंचा को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो लड़की उन पे सिचन के ऊपर उन पे खिलने की कोशिश कर रही थी। तो चिंचा उसको ना भी तेज धक्का मारता है, तो वो भी नीचे जाके गिरती है। सिचन उन्हें चिंचा को पकड़ लेता है। उन्हें बोलते कि ये तुमने क्या किया। तो चिंचा उन्हें सिचन को देखे उन्हें बोलते कि तुम्हें उसकी फिक्र है ना, उन्हें बोलता है। फिर भी वो लड़की उन्हें भी उठते हैं, उन्हें उसको भी डांटने लगती है। फिर भी चिंचा उन्हें बोलते कि क्या बोलना चाहते हो, हाँ बोलो, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल उन्हें भी लड़ने के मूड में आ गया था, वो लड़की भी लड़ने के मूड में आ गई थी। यहाँ भी सारे ओमेगास वो लोग ने भी वो लड़की को पकड़न से थे। चिंचा उन्हें भी उस लड़के से लड़ने के लिए मैंने भी तैयार हो गया था कि चलो लड़ेंगे, अभी देखेंगे किसका ये सिचन में पूछते। सिचन को खुशी हो रही थी, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने भी पकड़ के उन्हें भी रोकने की कोशिश कर रहा था। तो चिंचा वो बोलती कि ठीक है मैं नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, ठीक है। तो सिचन ना उसको छोड़ देता है। तो चिंचा वो ना अपना जूता वो निकाल के उस लड़की के ऊपर दे फेंकता है, पर वो मिस हो जाता है। सिचन उसको पकड़ के बोलते कि ये क्या करो। चिंचा मैंने तो जूता मैंने भी निकाल के मुझे भी फेंकने वाला था। तो सिचन उसको ना भी उठा लेता है कंधे के ऊपर, उन्हें भी उसको ना भी लेके जाने लगता है। वो दूसरा जूता मैंने भी फेंक देता है चिंचा।
पर उसको लगती नहीं है, वो कहीं तो जाके गिरती है। सिचन उसको भी बाहर लेके आ जाता है, हम भी उसको भी नीचे उतार के मतलब बोलते कि क्या तुम पागल हो, बल्कि भी पूछते हैं। तो चिंचा मतलब भी सचिन के ऊपर भी डांटने लगते कि तुम को अगर वो पसंद थी तो तुम उसके साथ शादी कर लेना चाहिए था ना, मेरे से क्यों शादी किया, बिल्कुल उसको भी मारने लगते हैं। सिचन उसको पकड़ के बोलते हैं कि तुमने बहुत पी लिया, बिल्कुल उसको भी लेके जाने लगते हैं। तो चिंचा बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं पिया, मैंने बस इतना ही पिया, बिल्कुल बोलने लगते हैं। सिचन भी उसको पकड़ते हुए और लेकिन भी रोड के पास चल रहे थे, क्योंकि वहाँ भी आसपास में ना पार्किंग की प्लेस बची नहीं थी, बहुत पार्किंग हो गई थी, तो उसने भी थोड़ा दूर जाके उसको पार्किंग करके आना पड़ा। तो मन भी चिंचा को पकड़ के मन भी लेके जा रहा था, और चिंचा मन से मन भी लड़े जा रहे थे कि तुम उसको पसंद करते हो, तुमने मेरे से शादी किया, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, बस मन भी बोलने लगता है। तो सिचन मन भी चिंचा को पकड़ के उसको ना भी बहुत पैशनेट सा मन भी किस करने लगता है। और यहाँ भी फ्लैशबैक में ना सिचन मन भी चिंचा के पास जाने लगता है उसको प्रपोज करने के लिए, पर मन भी टर्न होके वो ना उस लड़की को प्रपोज कर देता है। तो ये सिनारी हो गया था। तो तब से सभी को गलतफहमी है। अभी प्रेजेंट में चिंचा ना सिचन को दूर करके उन्हें बोलता कि ये तुमने क्या किया, ये ना बस ना पार्टनर से कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हमें वो ना चल रहा था और उसके पाँव में कुछ ना कुछ लगे जा रहा था, क्योंकि उसके जूते नहीं है ना। तो सिचन उन्हें अपने जूते देता है। तो चिंचा उन्हें देख के उन्हें उसको फेंकने वाला था। सिचन उसका हाथ पकड़ लेता है, उन्हें बोलता कि मत फेंकना, ये बहुत कॉस्टली है, प्लीज़ मत फेंकना। तो चिंचा उन्हें भी छोड़ देते हैं। उन्होंने बोलते कि मेरे पाँव दुख रहा है, इतना धूप कौन रख के आता है गाड़ी को, बिल्कुल में बोलता है। तो सिचन बोलते कि ठीक है, मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊँ। तो चिंचा उन्हें हंस के उन्हें बोलते कि मैं मोटा हूँ। तो सिचन उसको ना ऊपर से नीचे देखता है और उन्हें बोलता है कि ट्राई करूँगा, अगर हुआ तो लेके जाऊँगा, वरना यहीं पर ही छोड़ के चल जाऊँगा। चिंचा मोना मुँह बना के उन्हें भी ठहरता है। सिचन मोन जूते पहन के उसको भी उठा के उन्हें भी लेके जाने लगता है। चिंचा उन्हें भी सिचन को देख के उन्हें भी हंस रहा था। ना कुछ बोले जा रहे थे कि तो मैंने ना एक ड्रामे में देखा, ऐसा रियल लाइफ में ये ना मेरे साथ ना पहली बार हो रहा है। बिल्कुल भी उन्हें भी शर्माने से ज़्यादा उन्हें भी सिचन को उन्हें भी मारे जा रहा था। अभी सिचन उन्हें भी पार्किंग के प्लेस में लेके जाता है, उसको गाड़ी में बिठा के वो लोग आते हैं घर। इन भी चिंचा उन पे घर में आने के बाद ही उन पे अपने बटन को उन भी खोने आते, बस दो ही खोल के उन्हें बेड के ऊपर लेट जाता है। और उन्हें सिचन को बोलते कि एसी ओपन करो, गर्मी हो रही है, और घर में लेट जाता है। सिचन उन्हें चिंचा को देखता है और उन्हें खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि चिंचा की बॉडी दिख रही थी और चिंचा उसके सामने ऐसा पड़न सा है, तो वो ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो सब कुछ हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सिचन मुन्ने चिंचा को देखते हैं। मुन्ना सो रहा था, तो मुन्ना सोचते कि रात में बहुत ही ज़्यादा हो गया, ये अभी तो उठने वाला नहीं है। बिल्कुल भी उसने भी कपड़े पहना के मुन्ने भी बाहर जाके मुन्ने भी खाना बनाने लगता है। चिंचा मुन्ने भी थोड़ी देर के बाद उठता है और मुन्ने बाहर जाते हुए मुन्ना सिचन को बुलाता है। सिचन वो आज के बोलते कि हाँ क्या हुआ। उसकी थोड़ी बहुत फटी पड़न सी थी, क्योंकि अगर अभी चिंचा वो कुछ भी कर सकता है, दुनिया आसमान एक कर सकता है ये बंदा, इसलिए उन्हें भी जल्दी से उन्हें भी उसके सामने आ जाता है। चिंचा उन्हें उसका कमर पकड़ के बोलता है कि क्या मैं गिर गया था कल रात, मुझे बॉडी बहुत पेन हो रही है। तो सिचन बोलते कि रेस्ट करो ना, जाके जाओ, वही उसको पे बेचने लगता है। चिंचा बोलते कि मैं कहाँ पर गिरा था, क्या गटर में जाके गिरा, इतना बॉडी पेन। तो सिचन बोलते कि वो ना रास्ते में तुम ना वहाँ यहाँ होते हुए चल रहे थे, तब तुम गिर गए फिसल के, और वो कपड़े गंदे हो गए थे इसलिए मैंने चेंज कर दिया, भले में बोलता है। चिंचा कपड़े देख के बोलते कि हाँ तो बहुत दुख रहा है ना,
तो उससे क्या बोलते कि हाँ मैंने तुम्हें ना पेन किलर टैबलेट दे दूँगा, ठीक है ना। बल्कि मैं उसको पे पकड़ के उसको बेड के ऊपर सुला के वो ना खाना लेके आता है। चिंचा वो खाते हुए बोलते कि तुम्हें ऑफिस नहीं जाने का है। तो उससे क्या बैठते हुए बोलते कि मैंने छुट्टी ले लिया। तो चिंचा उसको देखते हैं, फिर बोलते हाँ तुमने भी बहुत पी लिया होगा ना कल रात। तो सिचन वो सोचते कि हे मैंने इतना भी नहीं पिया, हाँ हमने बहुत ज़्यादा पी लिया था, मुझे सर में दर्द हो रहा था। तो चिंचा बोलते कि सूप पियो, सूप पीने से सर में दर्द कम हो जाएगा। मुझे लेकिन वे भी अपने सर पकड़ते हैं, उन्होंने बोलते कि दर्द उतना नहीं है बस बॉडी। तो सिचन बोलते कि ये टैबलेट खा लो, बल्कि में उसको देते हैं। चिंचा वो ना बल्कि में वो ना खा लेते हैं। तो सिचन उन्हें भी उसका ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। चिंचा वरना सिचन की ना तारीफ़ भी करता है कि तुम आज मेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, बल्कि में बोलता है। सिचन बल्कि में करने पे बॉडी मसाज सब कुछ उन्हें भी क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ उन्हें भी चिंचा के लिए कर देता है। चिंचा वो बहुत ज़्यादा खुश। फिर वो ना पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम्हें वो क्रश के पास तो नहीं जाने का ना, उर्मी पूछते हैं। तो सिचन बोलती कि नहीं उसके पास कौन जाएगा, तुम हो ना मेरे बस। बलवीर उसका हक कर लेता है। चिंचा वो चिल्लाता है, सिचन बोलती कि सॉरी। बलवीर उसके पीठ को सलाना लगता है। चिंचा मैंने सिचन को देखते हैं, उन्हें बोलते कि हम मत जाऊँ उसके पास, बल्कि उन्हें भी उसका हक कर लेता है। सिचन वो बिना हक कर लेता, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था। जब इस चिंचा उसके चीक्स के ऊपर किस करता है। सिचन उसको देखते हैं और उन्हें भी थोड़ा आगे बढ़ने की सोचते हैं। चिंचा उसको पकड़ के उन्हें बोलता है कि थैंक्स आज मेरा ध्यान रखने के लिए, और ये सब कुछ अभी नहीं, वो बॉडी। तो सिचन बोलते हैं कि हाँ ठीक है बल्कि में बोलता है। यहाँ पे थोड़े दिनों के बाद सिचन को एक इनविटेशन कार्ड मिलता है एंगेजमेंट का। तो मुन्ना चिंचा को बोलते कि क्या तुम चलोगे। तो चिंचा वो मना करता है। तो सिचन बोलते कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर हाँ वो क्रश मिल गई तो चिंचा मुन भी उसके पास आ जाता है। मुन भी सोफे के पास वो बैठा सा था। सिचन मुन भी खाना बनाते हुए पूछ रहा था, तो उसके पास मुन भी दौड़ा चढ़ाता है। हम बोलते कि वो क्यों आएंगे। तो सिचन बोलते कि वो हमारे स्कूल के कपल्स का शादी है। तो चिंचा बोलती कि वाह हमारे क्लास का। तो सिचन हाँ बोलता है। तो चिंचा बोलते कि मैं आऊँगा, मुझे बहुत पसंद है, हाँ कितना अच्छा होगा ना इससे शादी करे तो। ठीक है मैं भी आऊँगा, में बोलता है। उन्हें भी कपड़े खरीदने के लिए उन्हें भी फ़ोन में देखने लगते कि मैं ये खरीदूँगा, ये पहन के जाऊँगा, बल्कि उन्होंने भी शॉपिंग कर रहा था। सिचन उन्हें चिंचा को देखते हैं, उन्हें खाना बनाते हैं। उन्हें सोचते हैं कि ये तो फिर उस दिन के बाद तो फिर से मेरे साथ सोने ही नहीं चाह रहा है ये। बल्कि में उसको देखते हैं। तो तब से उनके बीच में कुछ नहीं हुआ था, बस एक बार हुआ था। तो सिचन उन्हें भी खाना बनाते हैं। उन्हें सोचते कि तब भी हम लोग पार्टी में गए थे, और वहाँ से आने के बाद अभी भी हम ये फंक्शन में जा रहे हैं। तो वहाँ से आने के बाद बिल्कुल भी खुश हो जाता है। और मैंने भी चिंचा को मैंने भी बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा था। चिंचा वो बोलते कि क्या हुआ तुम्हें। सिचन बोलते कि कुछ नहीं, ये खाओ तुम्हारे पसंदीदा खाना, बोलकर मैं उसको भी खिला रहा था। चिंचा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर भी उन्हें खा रहा था। और यहाँ भी फंक्शन के दिन यहाँ भी चिंचा और सिचन वो लोग भी अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो वहाँ भी शैन और शाओसिन की शादी हो रही थी। तो चिंचा उन्हें भी उन दोनों को देखे, वो शक उन्हें सिचन को बार बार पूछ रहा था कि ये लोग, मैंने कभी नहीं सोचा ये दोनों, बिल्कुल भी खुश हो रहा था। और फ़ोटो खिंचाने के लिए जाते हैं ना,
तब चंचा मैंने भी शेंग का हक लेता हूँ, बोलती कि हो तुम दोनों शादी करने वाले हो, मैं बहुत खुश हूँ। बस तुम तो इसके साथ हमेशा लड़ते रहते थे ना, बल्कि वो लगने भी धीरे से बात कर रहे थे। यानी भी सिचन वो शिनचैन के पास ठहर सा था और उसको ना गुस्सा आ रहा था शुएंग को देख के, क्योंकि शुएंग वो चिंचा को पसंद करता था स्कूल टाइम में, तो उसको ना गुस्सा आ रहा था। और यानी भी शुएंग उन्हें भी चिंचा को मतलब पूछता है कि तुमने अपनी शादी में मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो चिंचा वो बोलता है कि अरे यार मैं बुलाना चाह रहा था, पर मुझे ना तुम्हारा कुछ कांटेक्ट कुछ नहीं था, और मेरे फादर के बारे में तुम्हें मालूम ही है ना। तो शेंग बोलते कि हाँ बहुत ही खड़ूस है, और तुम दोनों का शादी बहुत अच्छे से हो गया, लव मैरिज है ना, कितने साल से बलून बोलता है। तो चिंचा वो बोलते कि लव मैरिज नहीं अरेंज हुआ, बल्कि उन लोग ने भी फ़ोटो खिंचाने के लिए ठहर जाता है। सिचन उन्हें भी चिंचा को देख रहा था, और शाओ सिंचन वो जस्ट ब्लैंक फेस लगा कि उन्हें ठहरन सा था। शैन और चिंचा वो लगने पे बातें कर रहे थे। कैमरामैन वो बोलते कि यहाँ देखो सब लोग, तो वो लोग देखते फ़ोटो खींचते हैं। तो यहाँ पे चिंचा वो बोलते कि देखो मैं तुम्हें अपनी शादी में नहीं बुला पाया, पर आगे कुछ होंगे तो मैं बुलाऊंगा, तुम्हारा नंबर तो बिल्कुल फ़ोन निकाल लेता है। तो शैंग मैंने नंबर देते हैं, मैंने बोलता कि क्या आगे बच्चों के बाद, तो चिंता मैंने ब्लश करते हुए बोलते कि वो नहीं बस ऐसे बात करने के लिए बोलकर भी नंबर ले रहा था। नबी सिचन उन्हें फ़ोन ले लेता है, उन्हें पूरा डिलीट करके उन्हें बोलते कि ज़रूरत नहीं मेरे पास है ना, बिल्कुल भी उसको पकड़ के उन्हें भी लेके जाने लगता है। भी चिंचा उन्हें भी शेंग को देखते हुए उन्हें सोचते हैं कि इसको क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, ये ही छम मेरे से अच्छे से बात करने वाला है। ट्यूशन में ना यही मुझसे अच्छे से बात करता था, बल्कि उसको देख रहा था चैन उसको भी पकड़ के उन्हें भी उसको भी जल्दी से उन्हें भी लेके चला जाता है। यानी भी चिंचा होने से छन को देख के उन्हें बोलने लगते कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुमने ये बहुत बुरा किया, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के सामने। तो सिचन उन्हें मुँह बनाते हैं, उन्हें बोलता कि मुझे क्या मालूम था कि उसकी शादी है, मैंने तो सोचा कि शुएंग और किसी शाओ शिनचैन और किसी और क्लासमेट की शादी हो, उन दोनों की शादी हो रही उनकी, मुझे थोड़ी ना मालूम था कि वो शुएंग होगा। उसमें बोलता है मुँह बनाते हैं। तो चिंचा बोलते कि तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है, स्कूल टाइम में तो अच्छे से रहते थे। तो यानी भी सिचन मैंने भी उसको भी हंसते हुए भी चिंचा को देख के मुझे याद करता है। तो यानी भी शुएंग और मेंचो ये दोनों ना चिंचा के ऊपर थोड़ा क्रश रखते थे। अभी रहते हैं ना स्कूल के और ट्यूशन के फ्रेंड्स एक ही रहते, कुछ हो सकता है बिल्कुल भी सोचते, और इनको थोड़ा बहुत क्रश भी था। इन भी सिचन को मालूम पड़ता है, वो ना अच्छा ठीक है बिल्कुल मैंने भी देख रहा था। तो इन भी शेंग मैंने भी मेंचाओ से मैंने भी डील कर लेता है कि अभी तुमने इसको मेरे लिए छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए किसी और को ढूंढ के दे दूँगा। तो मेंचाओ मैंने भी सोचता है, फिर मैंने भी हाँ जैसे वो किसी ओमेगा को दिखा देना, बल्कि वो लोग भी डील कर लेते हैं। और फिर भी शेंग मैंने भी बोल देते हैं कि अभी चिंचा बस मेरा है, बिल्कुल भी सभी क्लासमेट्स को भी बोल देते हैं। वो लोग को उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ मुझे क्या, बिल्कुल लोग ने भी छोड़ देते हैं। फिर भी शेंग वो प्रपोज करने से पहले वो भी उसके क्लोज होना चाह रहा था, पर सिचन उसको क्लोज होने से नहीं दे रहा था। फिर एक दिन सिचन मैंने शेंग को धमकी दे देता है कि अगर तुमने उसको प्रपोज किया तो मैंने तुम्हें मार डालूँगा। तो शेंग उन्हें भी डर जाते हैं।
उन्हें भी सोचते कि अभी मैं उसको प्रपोज नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, फिर भी ठहर जाते हैं। फिर वो भी अच्छा ठीक है, पर फिर भी दूर हो जाते हैं क्योंकि भी चेंज फेमिंग वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है। उसको देख के सब लोग ना डर जाते थे। तो चिंचा के पास जाने से सब लोग डरते हैं। और यहाँ तो शेन को मारने के लिए उसके चिंचा का फादर है और सीचन दोनों भी हैं। तो हिरन भी शेन मन भी दूरी से रहता है, पर भी चिंचा से मन भी अच्छे से बात कर लेता है। और सिचन वो स्कूल छोड़ के जाने के बाद तो इन दोनों के बीच में ना अच्छे से दोस्ती बन गई थी। पर स्कूल छूटने के बाद थोड़ा दूरी, और अभी वो लोग ना मिल भी नहीं पा रहे थे, कांटेक्ट कुछ भी नहीं था उन लोग के पास। अभी प्रेजेंट में चिंचा वो बोलता है कि चलो हम लोग खाना खा के जाएंगे। बिल्मी उन्हें जाने वाला था, सिचन वो उसको पकड़ के बोलता है कि कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग होटल में जाके खाएंगे। बिल्कुल भी उसको भी पकड़ के मुझे भी लेके चल जाता है। चिंचा को कुछ समझ में नहीं आता है, पर उन्हें अच्छा ठीक है अभी क्या करें, ठीक है बिल्कुल भी चल जाता है। और वहाँ खाना खा के सिचन उन्हें भी कुछ समय था, उन्हें भी ऐसे हो जाता है। चिंचा को कुछ समझ में नहीं आता है, हाँ वो भी ना सो जाता है। और यहाँ भी टीसने से जा रहे थे और यहाँ भी चिंचा को ना बहुत ही ज़्यादा उल्टी हो रहे थे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ना पेट के ऊपर इस पड़ों से रहते हैं। यहाँ पे सिचन को नहीं मालूम कि चिंचा को उल्टी हो रहा है, बल्कि चिंचा वो भी बोलता नहीं है, क्यों टेंशन देना बोल के भी बोलता नहीं है। और मैंने चिंचा को देखते हुए उन्हें सोचने लगते कि ये इतना बेड के ऊपर क्यों पड़न से रहता है, हमेशा समझ में नहीं आ रहा है मुझे बोलकर भी उन्हें भी सोचने लगते हैं। और यहाँ पे एक दिन चिंचा वो सिचन के सामने जाकर उल्टी करता है। तो सिचन वो चिंचा को पकड़ के मैंने पूछने लगती है कि तुम ठीक हो ना, क्या हो, लेकिन उसको भी पूछने लगता है, उसका टेम्परेचर उन्हें भी चेक करने लगता है। चिंचा बोलता है कि वो मुझे बोलते ना से उल्टी हो रही है बोले भी बोलता है। सिचन वो ना थोड़ी देर सोचता है, फिर वो ना बोलते कि बस थोड़ी देर तुम अपने आप को संभाल लेना, बस थोड़ी देर, लेकिन भी भागते हुए भी भाग जाता है। 2-3 प्रेगनेंसी किट लाता है और चिंचा को देता है। चिंचा बोलता कि ये क्या है, तो सिचन बोलते कि ये प्रेगनेंसी किट है। तो चिंचा बोलते कि हाँ दिखाई दे रहा है, पर मुझे क्यों, हमारे बीच में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। तो सिचन बोलते कि जाके चेक करो। तो चिंचा मैंने सिचन को देखते हुए मैंने चल जाता है। फिर मैंने भी चेक करके मैंने बेड के पास बैठ के मैंने भी रोने लगता है। सिचन मैंने हॉल में बैठ के मैंने सोच रहा था कि अभी इसको क्या हुआ, ये अभी तक क्यों नहीं आया, क्या ये सच में प्रेग्नेंट हो गया। बिल्कुल मैंने भी खुश भी हो रहा था और उसको ना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि अभी चिंचा को कैसे समझाए। बिल्कुल भी मैंने भी वहाँ यहाँ घूम रहा था। फिर मैंने चिंचा की नानी की आवाज़ सुनता है, आता है। तो चिंचा वो बोलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कैसे, बिल्कुल बोलता है। सचिन उन्हें भी उसको कर लेता है, उसको भी किस करने लगता है फेस के ऊपर पड़े। तो चिंचा उसको दो करके बोलती कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे, मुझे कुछ नहीं मालूम, बिल्कुल बोलता है। तो सीजा बोलता है कि हाँ पर हमारे बीच में ये तो हुआ ना, बिल्कुल लिप्स को दिखाता है। तो चिंचा बोलता है कि किससे प्रेग्नेंट हो जाता है। तो सिचन वो बोलता कि हाँ। तो चिंचा बोलता कि अच्छा ऐसा भी होता है, मुझे नहीं मालूम था। हाँ हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। बिल्कुल भी उन्हें खुश होता है और मैंने सिचन को उन्हें बोलता है कि अच्छा अभी हम लोग किस कर सकते हैं क्या। तो सिचन उन्हें डायरेक्ट किस कर सकते हैं, उन्हें भी दूर रखिए। उन्हें बोलता है कि हम लोग हॉस्पिटल जाए, बहुत दिनों से तुम्हें उल्टी हो रही है ना। तो चिंचा बोलते कि हाँ बिल्कुल, लोग भी हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद मैंने भी
डॉक्टर चेक करते हैं और उन्हें भी थोड़े टैबलेट्स देते हैं कि उल्टी ना होए बोल के। तो वो सब कुछ टैबलेट्स वैबलेट्स लेके वो लोग भी घर आते हैं। फिर चिंचा को बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा था। चिंचा उन्हें भी कॉल करके सबको उन्हें भी बता देते हैं। तो सब लोग आते हैं, मिलते हैं और सब लोग खुश थे। फिर भी थोड़े दिनों के बाद फिर भी शेंग शौशिंचा दोनों आते घर को। तो फिर भी चिंचा उन्हें भी हाय बोलकर भी बात करने लगता है। और फिर भी शेंग वो बोलते कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया। तो सीचा वो ना बैठने को बोलता है और वो ना बोलता है कि वो ना ये प्रेग्नेंट है बोल भी बोलता है। तो शेंग वो ना चिंचा को देखी बोलते कि बल्कि उसको भी गुस्सा आ रहा था कि जानबूझ के ये मुझे चिल्लाने के लिए ऐसा बोल रहा है। बिल्कुल भी उसको समझ में आ रहा था। तो वो ना बिल्कुल भी उसको ना घूरे जा रहा था। और भी सिचन वो ना भी चिंचा को अपने पास बिठा के उसको ना भी थोड़ा वो ना भी उसके साथ ना भी बहुत फ्लर्ट कर रहा था। उसको अपने पास बिठा के वो ना भी बातें कर रहा था। भी शेंग को गुस्सा आ रहा था और शिंचा को मालूम है कि शेंग को चिंचा पसंद नहीं बल्कि इसलिए उसको ना भी गुस्सा आ रहा था। भी उनका ना फ्लैशबैक है छोटा सा। तो भी सिचन वो ना जाने से पहले शाओशिनचैन से बात कर लेता है। उन्हें बोलता है कि प्लीज़ तुम ना चिंचा को और इसको ना दूर ही रखो। तो भी शुएंग और शाओशिनचैन वो लोग भी हमेशा लड़ते रहते थे। और भी शाओशिनचैन उन्हें जानबूझ के शुएंग के साथ लड़ते हुए उन्हें भी चिंचा को उन्हें भी उससे दूर करने की कोशिश करते रहता था। और उनका कॉलेज भी अनजाने में एक ही कॉलेज हो गया था। तो वहाँ भी लड़ना वड़ना हो जाता था और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो जाता है। शादी हो रही थी पर चिंचा को देख के उसका मुंह बन जाता है। और अभी शाओशिनचैन को ना बिल्कुल भी नहीं रहने का था। उसको चिंचा पसंद नहीं क्योंकि उसका भी होने वाला हस्बैंड वो चिंचा को पसंद करता है। तो ऑफकोर्स गुस्सा आएंगे ना। तो इसलिए उसको ना गुस्सा आ रहा था। और उसको भी एक एकदम उसको भी उल्टी आ जाती है। तो उन्हें भी किसी रूम की तरफ उन्हें भी भागते हैं। चिंचा वो ना शाओशिनचैन के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि कंग्रेचुलेशंस तुम प्रेग्नेंट हो। तो भी शेंग वो ना उठ जाता है। उन्हें सिचन को देखता है। सिचन उन्हें भी उसके पास जाते वो बोलते कि ये क्या बोल रहे हो बोलकर उसको ना दूर करता है। चिंचा वो बोलता है कि ये प्रेग्नेंट है ना। तो सिचन बोलता है कि सारे उल्टे का वॉइस मतलब नहीं रहता है बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलते कि तुम भूल गए ये तो उन्होंने एंगेजमेंट के तब किस किया था ना सबके सामने। तो सिचन वो ना हाँ बोल रहे हुए उन्होंने भी अपना मुँह छुपा रहा था। फिर भी शेंग बोलते कि क्या बकवास करो किस करने से कौन प्रेग्नेंट होता है। तो चिंचा बोलते कि मैं। तो भी शेंग उन्हें सिचन को देखने लगता है। और भी शाओशिनचैन भी अभी सिचन को ना घूर रहा था। सिचन उन्हें आसपास देखते हुए उन्हें बोलते कि अभी ये हो गया हम लोग अभी वो मिलकर भी बात को हैंडल करने की ट्राई करते हैं। पर भी शेंग उन्हें भी पता नहीं लगता कि ऐसा केस करने से कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है। वो सब कुछ उन्हें भी एक्सप्लेन करने की ट्राई करता है। पर भी शाओशिनचैन उसका मुंह बंद करके उन्हें बोलते कि तुम इतनी बेशर्म हो बल्कि उसको भी डांटने लगता है। भी चिंचा उन्हें सिचन को देख के उन्होंने उसको बुला के वो बोलता है कि ये क्या बोल रहा है हमारे पेज तो वो सब कुछ नहीं हुआ ना तुम प्रेग्नेंट। तो सिचन वो बोलते कि हाँ हुआ है। भलकन भी बोल देता है कि कब हुआ था कैसे हुआ था। तो चिंचा उन्हें भी गुस्सा हो जाता है। उन्हें बोलते हैं कि तो तब तुमने भी वो सब कुछ कर दिया तुम बहुत गंदे हो। बल्कि भी अपने कपड़े को हम भी पकड़ लेते हैं। सिचन वो बोलते कि ये कपड़े क्यों पकड़ते रहता है हमेशा। बल्कि भी उसको ना देख रहा था। चिंचा वो बोलते कि तुम गंदे हो और तुमने झूठ पे बोला कि किस करने से प्रेग्नेंट होता है। अगर मैं किसी और के पास जाके ऐसे बोलता तो वो मुझे बेवकूफ़ समझते थे।
मुझे मालूम था वो सब कुछ करने के बाद ही प्रेग्नेंट होते हैं, पर तुमने बोला कि टेस्ट करने से होता है, तो मैं पागल, मैं तुम्हारी बात मान लिया। बल्कि भी रोने का मुंह बना लेता है। तो भी शेंग मोने भी सिचेंग को देखते हुए उन्हें बोलते कि शी मैंने नहीं सोचा कि तुम ऐसा करोगे उसके साथ। अगर मैं तुम्हारे साथ शादी करता तो मैंने तुम्हारा ना बहुत ध्यान रखता था। चिंचा बल्कि उसको देखते हैं। चिंचा मैंने भी शेंग को देख के उन्हें सिचेंग के पीछे चुप जाता है और मैंने बोलते कि ये कैसी बातें कर रहा है। तो सिचेंग मुन्ने शेंग को बोलते कि है तुम्हारी शादी होने वाली है और इसकी शादी मेरे से होगी है और ये मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट भी है, तो तुम ना यहाँ से दफा हो जाओ। तो शेंग वो बोलता कि जाओ, पर तुम याद रख लो उसको रुलाना मत, और तुम ऐसे उल्टे सीधे काम फिर से बोले तुम उससे भी ना ज़्यादा मैं बुलाऊँगा, मैं ना तुम्हें पीट डालूँगा, वो तुम्हें छोड़ के चल जाएगा होगा, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पीट ही डालूँगा। मेरे घर में बोलने लगते हैं फिर शाओशिनचैन उसको पकड़ते हुए फिर लेके जाने लगते कि चले यहाँ से। तो वो लोग भी घर के पास जाते समय इनमें शेंग बोलते कि अच्छा तुमने उल्टे क्यों गया। तो शाओशिनचैन बोलते कि वो कल रात बहुत ज़्यादा हो गया था और तुम सुबह मुझे उठा के यहाँ लेके आ गए ना। तो शेंग बोलते कि इतना ज़्यादा क्यों पीता। तो शाओशिनचैन वो बोलते कि किसने पिलाया, और तुम अगर वो चिंचा के पास इतना सा भी क्लोज होने की कोशिश करा तो मैं तुम्हें ना इतना ज़्यादा कूट डालूँगा तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो शेंग बोलते कि अरे बाप रे अभी तो मैं तुम्हें पसंद करता ना। तो शाओशिनचैन बोलते कि अच्छा तो तुम वहाँ क्या बोल रहे थे, मैं बोलूँ। तो शेंग बोलते कि अच्छा वो सब कुछ छोड़, चलो बिल्कुल लगने में वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे चिंचा वरना पे सिचेंग को पूछता कि वो मुझे पसंद करता है क्या। तो सिचेंग मन पे चिंचा को देख के वो बोलते कि तुम्हें कौन पसंद करता है, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, बस मैं ही पसंद करता हूँ। क्या करें, मेरी मजबूरी है, मुझे तुमसे शादी करना पड़ा। मेरे हमें बोलता है चिंचा उन्हें रोने का मुँह बना लेता हूँ। बोलते सच्ची तुमने मजबूरी में मेरे से शादी किया। फिर मैं रोने लगता है। सिचेंग उसको याद आता कि ये तो बात में रोने लगता और अभी तो ये प्रेग्नेंट भी है, तो इसके मूड स्विंग्स बहुत भयानक रहेंगे। बिल्कुल भी उसको भी उठाते हुए मतलब बोलते कि अच्छा मैं मजाक कर रहा था, उठाऊँ बिल्कुल भी उसको भी उठने को बोल रहा था। फिर चिंचा मैंने फिर इसके भी दो करते हो ना, बोलते कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। अच्छा मुझे मजबूरी में बिल्कुल भी मैंने भी रोने लगता है। सिचेंग और कहीं भी समझाने लगते कि अच्छा छोड़ ना, मैं मजाक कर रहा था, बिल्कुल भी उसके साथ ना बात करने लगता है। तो चिंचा बोलते कि नहीं तुम मुझे प्यार इसलिए करते हो, तुम वो तुम्हारी क्रश है ना, उससे प्यार करते हो है ना, बिल्कुल बोलता है। तो सिचेंग बोलते कि नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हें प्रपोज करने आया था, वो मैं डर गया था, मैंने तुम्हारे को प्रपोज नहीं कर पाया, उसको कर दिया। बिल्कुल बोलता है। चिंचा बोलता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो मुझे पसंद ही नहीं करते, मुझे से तो तुमने मजबूरी में शादी किया कि तुमको किसी ने धमकाया, मुझे बोले मैं उसको पेट डालूंगी जाके, मेरी और तुम्हारी दोनों की लाइफ गंदी कर दी, बर्बाद हो गया हम दोनों। बिल्कुल बोलने लगते हैं। सिचेंग उसको समझाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चिंचा मैंने मारने के लिए तैयार नहीं था। तो सिचेंग उसको पकड़ के मैंने सोफे के पास बिठाता है और मैंने बोलता है कि देखो तुम ना स्कूल के किसी भी दोस्त को बुला तो कॉल कर तो तुम्हें ना मालूम पड़ जाएंगे। बिल्कुल भी फ़ोन दे देते हैं। तो चिंचा फ़ोन देखे वो बोलते कि नहीं तुम सब लोग झूठे हो। भले में उन्हें भी फ़ोन उसके ऊपर फेंक देता है। सिचेंग बोलते कि सच्ची कॉल करो, बिल्कुल में फ़ोन देता है। तो चिंचा वो मना करके बोलता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, बिल्कुल बोलता है। तो सिचेंग उन्हें भी थोड़ी देर सोचते फिर बोलते कि ठीक है, हमारी ट्यूशन टीचर थी ना, मैं उनको कॉल करूँगा और तुम उनको पूछ लेना। तो चिंचा बोलते कि नहीं मैं उनसे बात नहीं करूँगा, मैं क्यों बात करूँ, मैं नहीं करूँगा। तो सिचेंग बोलते कि ठीक है पर तुम सुन तो सकते हो ना। चिंचा
उसको देखते हैं। तो सिचन बोलता कि एकदम साइलेंस। और तुम्हें याद है ना, वो हमारी शादी में नहीं आई थी। तो चिंचा उन्हें सरना हमें लाता है। तो सिचन उन्हें भी कॉल करता है और स्पीकर में लगाता है। तो चिंचा उन्हें भी सिचन को देख रहा था। तो वो मैम उन्हें भी उठा के उन्हें भी सिचन से ना बातें करने लगती है। उन्हें पूरी लगती कि तुमने बहुत दिनों के बाद कॉल किया। बिल्कुल भी उन्हें भी उससे ना बातें कर रही थी कि कैसे हो वो, बिल्कुल भी उन्हें पूछ जा रही थी। तो सिचन बोलती कि हाँ मैं अच्छा ही हूँ, आप भी अच्छे हो ना। बिल्कुल भी थोड़ी देर बात करता है, फिर बोलते कि अच्छा टीचर, वो स्कूल डेज में आपने मेरे पेरेंट्स को कुछ बोला, फिर उसके बाद ही हमारा स्कूल चेंज हुआ है ना। तो वो मैम बोलती कि हाँ मैं तुम्हें कभी नहीं बोल सकती हूँ। वो लड़के को भी बिल्कुल भी हंसती हैं। तो उन्हें भी सीखा उन्हें चंचा को ना सुनने को बोलता है। फिर बोलता है कि हाँ मैम, तो क्या रीज़न था, क्या आप वो मुझे बोल सकते हो। तो वो बोलती कि तुम एक ओमेगा को पसंद करते थे और तुम्हारी स्टडीज़ में इफ़ेक्ट हो रहा था। वो इस मैंने मैम को मीन्स तुम्हारी पेरेंट्स को बोला, तो उन लोग ने तुम्हारा स्कूल और ट्यूशन भी छुड़वा दिया है ना। तो सिचन उन्हें थैंक्स बोलता है और चिंचा को देखते हैं। तो चिंचा वो ना फ़ोन के पास मैंने भी हाथ लगा के उन्हें बोलते कि कौन सा ओमेगा, नाम बोलो बोलो। तो सिचन वो बोलते कि मानते ही नहीं हो तुम। अच्छा टीचर, आप वो उसका नाम बोल सकते हो। तो मैम बोलती कि अच्छा टीचर, कुछ भी हो। वो बोलती कि वो मुझे उतना याद नहीं है, पर मेरे ट्यूशन में आता था वो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था बच्चा, उसका नाम कुछ था। हाँ, तो इन भी चिंचा उन्हें भी हाथ लगा के उन्हें बोलते कि वो शाउट चिंचा नहीं क्या। तो सिचन उन्हें मना करता, तभी वो मैम उन्हें बोलती कि चिंचा चिंचा ही है, ऐसा कुछ था है ना। तो हिरन भी सिचन बोलते कि हाँ मैम थैंक्स, लेकिन मैं मना काटने वाला था। चिंचा बोलते कि एक बार वीडियो कॉल करो। तो सिचन बोलती कि क्या। तो चिंचा बोलती कि करो ना। तो वो मैम वो बोलती कि तुम्हारे साथ कोई और है। तो सिचन बोलती कि हाँ मैम, क्या आप वीडियो कॉल कर सकते हो। तो मैम बोलती कि हाँ ठीक है। मैं घर में वीडियो कॉल ओपन कर देता है। सिचन मैंने भी हाई बोल कर भी चिंचा को दिखाता है। चिंचा मैंने अपना फेस छुपा के मैंने सिचन को मारता है। तो सिचन मैंने भी चिंचा का हाथ हटा के मैंने भी फेस दिखाता है। तो वो मैम मैंने चिंचा से बात करने थी। चिंचा मैंने फ़ोन लेके मैंने बात करने वक्त मैंने सिचन को देख रहा था। तो वो मैम मैंने बोलती कि अच्छा, तो उसने फाइनली तुमसे शादी कर लिया। बोले मैं पूछते हैं चिंचा मैंने अक्कोली मैंने भी स्माइल करते हैं। मैंने सिचन को देखते हैं। तो सिचन मैंने भी चिंचा के बहुत पास आ जाता है, उसको भी हो करते हैं। मैंने बोलते कि हाँ टीचर, और आपको मालूम है जल्दी हमारे पास बच्चा भी आने वाला है। तो मैंने भी वो बिल्कुल भी खुश हो जाती है और मैंने भी दोनों को भी ना कंग्रेच करती है। तो वो लोग भी खुश होता है। और चिंचा मैंने भी फ़ोन दे रहा था कि अभी पास मुझे और बात नहीं करनी है। पर भी सिचन मैंने भी दिखा रहा था कि देखो वही मैम है, बल्कि मैं दिखा दिखा के मैंने भी बात कर रहा था। तो वो लोग भी थोड़ी देर तक तो बात करते हैं, फिर अच्छा बाय बोलकर भी काट देते हैं। तो चिंचा मैंने सिचन को देख के बोलते कि तो तुम तब से मुझे पसंद करते थे। तो सिचन बोलते कि हाँ, और मैं तुमसे कैसे बात करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और वो तुम्हारे फादर इतने खड़ूस थे ना। तो चिंचा बोलते खड़ूस। तो सिचन बोलते कि वो तब थे अभी नहीं है, अभी कितने प्यारे हैं। तो चिंचा बोलते कि हाँ वो तो है। वहमी मन भी सिचन को देखते हैं। तो सिचन उन्हें फ़ोन को बाजू में फेंक के उन्हें चिंचा के पास आके उन्हें बोलता कि अच्छा हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या। अभी तो तुम्हें मालूम पड़ गया ना हमारे बीच में सब कुछ हो गया, तो अभी
पर उन भी उसको ना किस करने जाता है। चिंचा वो ना अपनी आँखें बंद कर लेता है। तो सिचन वो देखते हैं, वो ना बोलते कि तुम अगर आँखें बंद करे तो ये सब कुछ ख़त्म नहीं होगा। पर उसको भी किस करने लगता है। तो चिंचा भी किस बैक कर रहा था और यहाँ भी सिचन उन भी सोफे के पर कुछ थोड़ा बहुत करने की कोशिश करने के लिए उन भी उसके बटन्स को ओपन करने लगता है। तभी डोर ओपन होती है। चिंचा उन भी सिचन को बुला रहा था। सिचन उन भी चिंचा के कपड़े उन्हें भी थोड़ा स्लाइड करते हैं, उन्हें भी उसकी बॉडी के ऊपर किस करने लगता है। चिंचा उसको ना बुलाने लगता है। पर सिचन वो समझ नहीं आ रहा था। चिंचा उसको ना भी दे एक मारता है सर पर। सिचन उसको दिखता है तो चिंचा वो ना कपड़े चेक करते हैं, उन्हें भी सामने की तरफ दिखाता है। सिचन वो देख के उन्हें भी डर जाता है क्योंकि हाँ उन दोनों की फैमिली थी। उन्हें भी हंसते हैं। तो वो लोग बोलते कि ये डोर तो लॉक कर लेना चाहिए था ना। उन्हें भी बोलते हैं। तो यहाँ भी चिंचा सिचन दोनों भी ना ऑकवर्डली ठहर जाते हैं। तो यहाँ भी मैंने नॉर्मल देखी। अच्छा अभी हम लोग किस बारे में बात करना है। बल्कि उन्हें भी आसपास देखने लगती है। तो मैंने भी बोलती कि वो शादी के बारे में। तो यहाँ भी चिंचा बोलते कि शादी किसका। तो वो लोग ने भी बैठ जाते हैं और वो लोग भी बोलने लगते कि अभी विंग और वांगजिंग का शादी कर देंगे। वो लोग भी बातें कर रहे थे। यहाँ भी चिंचा मैंने बैठ के बस सना हाँ हाँ बिल्कुल भी हिला रहा था और वो कुछ बोल भी नहीं रहा था, बस साइंस था। सिचन वो सभी के लिए जूस सर्व कर रहा था, लेके आ रहा था खाना वाना। ये भी सब लोग ना बोलने थे कि चिंचा प्रेगनेंट है इसलिए इतने काम कर रहे हो। तो सिचन उन्हें चिंचा को देखते हैं और चिंचा उन्हें धीरे से सरना हमें लाता है। तो सिचन बोलते कि हाँ इसलिए बलूमी मन भी सर्व करते हैं। उन्हें सोचते हैं कि ये कुछ काम करता है नहीं करता है। बलूमी सोच के मन में सोचते कि अभी सभी के सामने क्यों बोलूँ। बलूमी उन्हें भी हंसने लगता है। और मैंने भी विंग और वांगजिन की शादी की बात होती है। तो सब लोग ना ठीक है बोलता है और मैंने भी सब कुछ प्रोसेस हो रहा था। तो यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट देने के बारे में सोचते हैं। तो चिंचा उन्हें सिचन को बोलते कि अच्छा अभी रिटर्न गिफ्ट्स का कुछ बिजनेस में स्टार्ट करूं। तो सिचन उन्हें चिंचा को देखते हैं, उन्हें बोलते कि अभी तुम्हारा हालत देखो, अभी बेबी होने के बाद फिर उसके बाद देख लेना ना। तो चिंचा बोलते कि क्यों करने नहीं दे, मैं कर सकता हूँ। फिर सब लोग बोलेंगे कि मैं बस घर में बैठ कर खाता पीता हूँ। बोले मैं बोलने लगता है। तो सिचन बोलने लगते कि बस तुम अभी प्रेग्नेंट हो ना। तो चिंचा बोलती बस 4 मंथ्स ही छोड़ना, मैं कर सकता हूँ। बस मैं उसको देखते हैं। तो सिचन वो बोलते कि अच्छा ठीक है पर तुम पहले अपने पेरेंट्स से बात करो। तो यहाँ भी चिंचा वो भी बात करता है। सिचन वो ना सोचते कि वो लोग तो मना करने वाले हैं, बल्कि भी सोचता है वो लोग ना मान जाते हैं क्योंकि चिंचा उन्हें भी अच्छा खासा डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो गया था। पर वो ना एक ही बार सब कुछ पैसे ले लेता है। तो उन्हें भी पैसे लेके वो ना सिचन को पकड़ के उन्हें भी शॉपिंग के लिए जाता है। सिचन उन्हें सब कुछ उन्हें भी लेते हैं। उन्हें भी सोचने लगते हैं कि मैं बॉस हूँ, मैं ऑर्डर देता हूँ पर यही मुझे ऑर्डर दे रहा। हाँ बोलो अच्छा ये इतने बोलो मैंने भी देख रहा था। और चिंचा मैंने भी देखते हैं मैंने बोल रहा था कि ये इतने पीसेस ये इतने पीसेस बर्गर में वो लगने भी घूमते हैं। फिर यहाँ पे ऑर्डर दे देते कि ये इतने पीसेस चाहिए, एड्रेस दे देते हैं। तो वो लोग ने भी अच्छा ठीक है वो लोग ने भी मान जाता है। और सब कुछ हो जाने के बाद वो लोग ने भी घर आते हैं। सिचन उन्हें भी चिंचा को बैठने बोलता है। चिंचा मैंने सोफे के पास बैठते हैं, मैं बोलते कि थक गया हूँ मैं। तो सिचन बोलता कि हाँ पर खाना खाने के बाद ही सोना। तो चिंचा वो बस सरना हमें लाता है। तो सिचन उन भी खाना बना के लेके आता है। तब तक चिंचा उन भी सोफे के ऊपर ही सो जाता है बैठे बैठे। तो सिचन उसको भी उठा के उसको भी खाने को बोलता है। तो चिंचा मुझे नहीं खाने का बोल रही उन्हें भी उठ के जाने वाला था। सिचन उसको भी बिठा के उसको भी खिलाने लगता है। तो
चिंचा बोलता कि तुम नहीं खाओगे? तो सीचन बोलते कि मैं बाद में खा लूँगा, अभी तुम खाओ। तो चिंचा बोलते कि नहीं, तुम खाओ और मुझे खिलाओ। तो सीचन ना ठीक है बोले उन्हें भी खिलाने आता है। चिंचा उन्हें भी थोड़ा खाने के बाद वो बोलते कि बस मुझे सोने का है। तो सीचन पकड़ के बोलते कि नहीं, अगर तुम्हें कुछ भी बिजनेस करने का है तो तुम्हें खाना पड़ेगा और मैं अभी खाना लेके आऊँगा, ठीक है ना। बोल नहीं जाता और वो लोग ने भी ऐसे खाना शेयर कर लेते एक दूसरे के साथ। फिर सीचन उन्हें भी डिश वॉश करने के लिए उन्हें भी चाय लाता है। चिंचा वो ना सोने के लिए जाने वाला था। सीचन वो ना बोलता कि वॉकिंग करो। चिंचा वो मना करता है। सीचा बोलते कि करना पड़ेगा बोले उन भी धोते हैं भी चिंचा से बातें कर रहा था। चिंचा मैंने भी थोड़ा बहुत मैंने भी वहाँ यहाँ घूमता है और मैंने भी सीचन के पास आती हूँ। मैंने बोलते कि मुझे नींद आ रही है। तो सीचा बोलते कि ठीक है जाके सो जाओ। तो चिंचा थैंक्स बोले मैंने जाके सो जाता है। सीचन मैंने भी बर्तन धोने के बाद मैंने भी घर को देखता है तो पूरा हंगामा बनन से था। वो लोग भी सुबह तेरा रोके वो लोग भी बस में से निकल गए थे और रात को आए थे। तो मैंने भी पूरे घर को मैंने भी क्लीन करने रखता है। फिर क्लीन करने के बाद वो जाता है और मैंने सो जाता है। चिंचा उसको भी हक लेता है। तो सीचन पूछता है कि अच्छा अभी कल का क्या प्लान है, बोले पूछता है। तो चिंचा बोलता कि कल मैं तो रेस्ट करूँगा, मैं बहुत दुख रहा हूँ, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ बोले बोलता है। तो सीचन ना अच्छा बोले मैंने भी उसको सोने देता है। फिर मैंने भी उसके पाँव मैंने भी थोड़ा बहुत मैंने भी दबा के वो भी ना सो जाता है। वो टायर्ड हो गया था तो थोड़ा ही मैंने पाँव दबा के मैंने भी सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने भी उठ के मैंने फ्रेश अप होता है, ब्रेकफास्ट करके मैंने भी चिंचा को आके उठाता है। चिंचा मैंने भी सीचन को देख के उन्हें बोलने लगती कि मैं खाना बनाऊँ, मुझे आज बनाने का मन नहीं है, तुम बना लो ना। तो सीचन बोलते कि मैंने बना दिया। तो चिंचा मन भी खुश होता था, बोलता है कि थैंक्स। घर में इसको भी कर लेता है। सीचन वो बोलते कि अभी तुम जाके मुँह धो लो, मैं खाना लेके आऊँगा। तो चिंचा मन ठीक है बोले मन भी फ्रेश होने चल जाता है। और अभी ये लोग भी खाते समय सीचन वो बोलते कि क्या तुम्हारे पाँव अभी भी दुख रहे हैं? तो चिंचा बोलते कि हाँ थोड़ा। तो सीचन बोलते कि पाँव दबा दूँ? तो चिंचा बोलते कि हाँ खाने के बाद। बोले वो लोग भी बात कर रहे थे तब इसने बेल रिंग होती है। तो सीचन जाके देखता है तो चिंचा के थिंग्स आ गए थे। तो चिंचा मैंने भी उठ के मैंने भी जाता है। उन्होंने बोलते कि हाँ लिखे हो लेकिन बोलने लगता है। सीचा बोलते कि मैं देखूँगा, तुम जाके खाना खाओ। तो चिंचा बोलते कि मुझे देखने का है। तो सीचा बोलते कि पहले जाके खाओ। तो चिंचा है ना मुँह बनाते हुए मैंने भी चल जाता है टेबल के पास और वो खाने तक वो सारे थिंग्स लगा के वो लोग भी चल जाते हैं। फिर भी चिंचा उन्हें भी खा लेता है और उन भी थिंग्स को उन्हें भी खोले जा रहा था। सिचन वो बोलता है कि पहले तुम ना रेस्ट करो फिर उसके बाद ये सब कुछ देखो बोले बोलता है। चिंचा बोलते कि मुझे देखने का है। तो यहाँ भी सिचन उन्हें मना करता कि नहीं अभी नहीं। चिंचा बनाता है हम उन्हें बोलते कि तुमने खाना नहीं खाया, जाओ तुम खाना खाओ तब तक मैं देखूँगा। तो सिचन बोलते कि मेरी बात नहीं मानोगे। तो चिंचा उन्हें मना करता है। तो सिचन बोलते कि ठीक है बस मैं खाना खा के आऊँगा तब तक तुम सब कुछ देख लेना। तो चिंचा बोलता है और मैंने भी मैंने भी खोलते हुए भी देख रहा था कि हाँ ये ठीक है फिर भी बस और थोड़े थिंग्स थे उन्हें भी खोल के उन्हें भी देख रहा था कि ये ठीक है या नहीं देख रहा था। सिचन भी खा के आता है उन्हें बोलते कि देख लिया। तो चिंचा बोलते कि हाँ बस वो एक है वो नीचे पड़न से ना वो दे दो ना। तो सिचन उन्हें भी निकाल के देता है। चिंचा बोलते कि परफेक्ट सब कुछ आ गया। वही में मैंने सिचन को देखते हैं। तो सिचन बोलते कि अभी चल रहा इसको फिर उसके बाद कुछ भी करो। वही में उसको ना पकड़ के उन्हें भी पेड़ के ऊपर सुला देता है और उसके पाँव उन्हें भी दबा रहा था। तो चिंचा उन्हें भी उसके साथ ना बातें करने लगता है। उन्हें बोलने लगते कि तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो बोले में बोलने लगता है।
तो सिचन वो बोलते कि मैं वो तुम मेरे बेबी को लेके हो ना इसलिए। तो चिंचन बोलते कि ये क्या बोल रहे हो, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। तो सिचन बोलते कि नहीं बिल्कुल नहीं। तो चिंचन वो ना मुँह बना लेता है। सिचन वो बोलते कि अभी देखो रोना मत। तो चिंचन वो ना रोना शुरू कर देता है। सिचन वो ना भी उसको पकड़ के वो ना भी सोचते कि अबे यार ये रोना मत बोले तो तभी से रोना शुरू करता है। बिल्कुल वो भी उसको भी संभालता है। वो ना बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो चिंचन वो ना आंसू पोछते हो ना बोलते कि मैं भी मजाक कर रहा था। तो सिचन वो बोलते कि मजाक कर रहे थे, इतने सारे आंसू कहाँ से निकले फिर। तो चिंचा बोलते कि जाओ अभी तुम्हें ऑफिस नहीं जाने का है, बॉस इतना लेट आता है हमेशा, जाओ। पर हमें उसको भी भगा देता है। और यानी भी शाम को सिचन आता है। तो उन्हें भी चिंचा को देख के उन्हें सोचता है कि भी इसको मैं क्या ही बोलूँ। मेरे में उसको ना देख रहा था क्योंकि उन्हें पूरे टेबल के ऊपर उन्हें भी थिंग्स लगा के उन्हें भी रिटर्न गिफ्ट उन्हें भी पैक करा था। सिचन उन्हें भी उसके पास आके उन्हें बोलते कि ये तुम क्यों कर रहे हो, बोले हमें बोलते हैं। चिंचो बोलता कि क्यों करूँ, मुझे पैसे चाहिए तो इसलिए कर रहा हूँ। बोले उन्हें भी करने आते हैं। सिचन बोलते कि मेरे पास है ना मैं दे दूँगा। तो चिंचो बोलते कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाँ बिल्कुल उसको देखते हैं। तो सिचन बोलते कि हाँ ठीक है। बिल्कुल वो ना कपड़े बदल के आता है और मैंने भी थोड़ी देर तक तो चिंचा के साथ बैठ के वो भी ना थोड़ी बहुत करता है। फिर वो ना खाना बना के लेके आता है। चिंचा वो बोलते कि दो रखो, यहाँ मत लेके आओ, गंदे हो जाएंगे। तो सिचन ठीक है सोफे के पास तो। तो चिंचा लेकिन भी आता है, वो लोग खाते हैं। फिर चिंचा वो ना करने के लिए जाता है। तो सिचन वो बोलते कि अभी बस मैं करूँगा, मैं हूँ ना, तुम जाके रेस्ट करो। तो चिंचा बोलते कि मैं तुम बस 1 रुपये दूंगा करने पे। तो सिचन बोलते कि हाँ मैं जितना भी करूँ मुझे 1 रुपये दो, जो बल्कि बोलता है। तो चिंचा बोलते कि नहीं, अगर तुमने एक चीज़ पैक किया तो मैं 1 रुपये दूंगा। तो वो सिचन बोलते कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम जाओ रेस्ट करो, लेकिन उसको भी भेज सकता है। और सिचन उन्हें भी 12 o'clock तक उन्हें भी बैठ के उन्हें भी काम करता है और उन्हें भी जाके सो जाता है। नेक्स्ट डे चिंचा उन्हें भी उठ के बोलते कि तुमने इतने सारे कर लिए। तो सिचन बोलते कि हाँ मैंने कर लिए और थोड़े हैं वो मैं ना अपने वर्कर्स को दे दूँगा। तो चिंचा मना करते कि नहीं नहीं उन्हें क्यों दोगे। तो सिचन बोलते कि वो करने के लिए दूँगा। तो चिंचा बोलते कि अच्छा तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे ना। तो हिंदी सिचन बोलते कि नहीं इतनी ज़रूरत नहीं, मैं दे दूँगा। तो चिंचा बोलते कि ठीक है। तो सिचन उन्हें भी थोड़ी चीज़ें उन्हें भी लेके जाता है और वहाँ कौन नॉर्मल साफ़ सफाई करते हैं ना उन्हें भी थिंग्स दे देता है। उन्हें बोलते कि ये पैक कर दो, मैं इतने पैसे दे दूँगा, बल्कि हमें बोल देता है। तो वो लोग सब कुछ वो लोग पैकिंग कर रहे थे। चिंचा के पास बस थोड़े थिंग्स थे करने के, वही उन्हें भी पैक करते हुए उन्हें भी टाइम पास करता है और थोड़ी देर रील्स टीवी वो सब कुछ देखते हुए भी टाइम पास कर लेता है। और यहाँ भी सिचन भी थोड़ी चीज़ें लगा के वो भी ना वहाँ काम छोड़ के वो सब कुछ पैक करने में पैटर्न सा था। वहाँ भी एक एम्प्लॉय आते हैं और उन्हें पूछते कि बॉस ये क्या कर रहा। तो सिचन बोलते कि वो कुछ नहीं, उन्हें भी साइड में करके उन्हें भी बात करता है। फिर जाने के बाद वो इस काम उन्हें भी करने लगता है। फिर जहाँ भी सारे पैकिंग होने के बाद ये सब कुछ ना भी थोड़े लैंड हाउस थोड़े जैंग हाउस ना बेच देता है सिचन। चिंचा वो बोलते कि काम हो गया। तो सिचन वो बोलता है कि अभी हो गया ना, प्लीज़ अभी बच्चा आने तक तो तुम ना कुछ काम ही मत लो। तो चिंचा वो हाँ अभी मैं ये काम छोड़ दूँगा, मैं दूसरा काम करूँगा। तो सिचन बोलते कि क्या। तो चिंचा बोलते कि हाँ अभी सेम काम कौन करता रहता है और ये ना बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला था, इतने सारे करके मैं थक गया हूँ और मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में मिला, तो मैं बोलूँ मैं इतने ज़्यादा पैसे कमाए। तो सिचन वो बोलते कि ज़रूरत नहीं है।
तो चिंचा वो बोलते कि ठीक है, अगर तुम पूछ भी लेते तो मैं नहीं बोलता था। क्यों बोलूँ मैं? प्रॉफिट कोई बोलता है, मैं नहीं बोलूँगा बोलकर मैं खुश हो रहा था। सिचन वो छोड़ो बोलकर मैं छोड़ देता है उसको। यहाँ पे पिंग और वांगचिन की शादी हो जाती है और यहाँ पे थोड़े दिनों के बाद सिचन वहाँ पे घर आता है। उन्हें चिंचा को देखता है तो चिंचा वहाँ पे सारे वुलेंस को वहाँ पे अपने आसपास लगा लेता है और वहाँ पे निटिंग कर रहा था। सिचन वो बोलते कि ये क्या करो, तो चिंचा बोलते कि वो मैं बीबी के लिए कपड़े बना रहा हूँ। तो सिचन बोलते कि ठीक है, पर मैं वो ना खाना बनाने चल जाता है और ना आके उन्हें चिंचा को देखते हैं तो चिंचा उन्हें बोलते कि मैं ये भी बेच सकता हूँ ना, मैं ऑनलाइन में बेचूँगी बोलकर मैं उन्हें बना रहा था। सिचन वो हाँ हाँ ठीक है बेच लेना, पहले ये खाओ बोले मैं उन सारी बातें में लगा देता है। तो वो सारे ना उल्टा पुल्टा होकर उन्हें भी नोट्स बन जाता है। तो चिंचा वो बोलते कि ये तुमने क्या किया बोले नहीं, उसके ऊपर चिल्ला देता है। सिचन बोलते कि वो बाजू में लगाओ ये खाओ, फिर मैं हूँ ना मैं निकाल दूँगा। चिंचा बोले ठीक है बोले मैं खाता है जाके सो जाता है। सिचन वो ना फिर निकाल के देखता है तो बहुत ही ज़्यादा उसके उल्टे सीधे नॉट्स बन गए थे और बहुत ही ज़्यादा गुच्छा बन गया था पूरा। तो सिचन उन पर बैठ के केक को उन्हें भी निकाल के उन्हें भी थक जाता है। नेक्स्ट डे सिचन वो घर आके चिंचा को देखते हैं तो चिंचा उन पे अपने पूरे मुँह के ऊपर कपड़ों के ऊपर पूरा ये आटा लगा के उन पे कुछ बना रहा था। सिचन बोलते कि क्या करो, तो चिंचा बोलते कि वो केक बना रहा हूँ, वो मुझे खाने का मन हुआ है इसलिए। तो सिचन बोलते कि ऑनलाइन कुछ मंगा लेना चाहिए था ना। तो चिंचा बोलते कि हाँ पर मुझे ना घर का खाना बनाने का था और अभी बच्चा आने के बाद मुझे उसके लिए भी बनाना चाहिए ना, और हम बोलते हैं। सिचन सर पकड़ लेता है, उन्हें बोलते कि तुमने कुछ बनाया। तो चिंचा मैंने हंस के मैंने बैटर को दिखाता है तो वो पूरा पानी पानी जैसा दिख रहा था, अच्छा नहीं बना था। तो सिचन बोलती ठीक है छोड़ो वो सब कुछ, तुम जाके आराम करो। तो चिंचा भी सिचन के पास से जाते हैं और बोलती कि तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन उन्हें भी निकल जाता है वहाँ से। और सिचन आज उसको काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वो भी खाना भी फास्ट लेके आया था। तो ऐसे किचन हम देखे तो ठीक है बोले भी खाना खाता है और सब कुछ वो भी साफ करके जाके सोता है। और जैसे जैसे डेज बीते जा रहे थे ऐसे ऐसे चिंचा के शो उन्हें भी चेंज होते जा रहे थे। एक बार कपड़े पकड़ लेता था, एक बार बुलें, एक बार कुकिंग करने का शौक, उन्हें भी कुछ ना कुछ करते रहता था। एक बार तो क्लीनिंग करने बैठ जाता था। तो सिचन होना थोड़ा डर जाता है क्योंकि ये ना इतने उल्टे सीधे काम कर रहा है, कुछ ना हो जाए बोले भी मैडम को वो ना भी बुला लेता है। मैडम यू वो ना चिंचा को हमेशा वो भी डांटते रहते थे कि तुम ये नहीं करते वो नहीं करते, क्या करते रहते हो, खाना भी इसे चाइनीज बना रहा है तुम क्या कर रहे हो बोले उन्हें भी डांटते रहती है हमेशा। तो मैंने भी चिंचा को मुँह बन गया था और सिचन उन्हें भी हॉल में सोफे के ऊपर सो रहा था। तो यहाँ पे चिंचा उन्हें भी अपने बाजू में मैडम को देखे, उन्हें भी गुस्से में उन्हें भी बाहर आ जाता है और उन्हें भी सिचन को उठा के उन्हें भी उसके पास बैठ जाता है और उन्हें बोलते कि तुमने मम्मी को क्यों बुलाया, अभी तुम ना उन्हें भेज दो, मुझे उनके साथ नींद ही नहीं आता, मुझे तो तुम ही चाहिए बोले मैं उनके उसके साथ ना बातें करते हैं, वो लोग भी ऐसे सो जाते हैं। यानी भी सिचन को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मैंने मेरे को किससे मना करेगी, यहाँ मत रहो निकल जाओ बोल के वो बोल भी नहीं सकते। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन भी मैडम वो सुबह उठ के देखते हैं तो वो दोनों सोफे के ऊपर सो रहे थे, मीन्स बैठे बैठे। तो इन भी मैडम वो न भी चिंचा को उठाती हैं और उन्हें बोलती कि ऐसे बैठे बैठे क्यों सो रहे, जाके अंदर सो। तो चिंचा मुना उठ के मुना सिचन को देखते हैं, फिर मुना बोल में मुना बेडरूम में चला जाता है। फिर भी मैडम वो बोलते कि
अभी मैं आज चल जाऊँगी, वो मुझे ना उनको ना याद आया। तो सिचन बोलती कि किनका, तो मैंने भी उसको देखती तो हिन भी सिचन बोलती कि ओह हाँ ठीक है मैंने भी बोलता है हिन भी मैंने भी चने के बाद छिंचा हुन भी 2-3 दिन तक हुन भी अच्छा बच्चा बन के हुन भी रहता है। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में छा जाता है कि कुछ ना कुछ पकड़ के वो भी बैठ के कुछ ना कुछ हंगामा करके उन्हें भी जाके सो जाता है। सिचन वो सब करते हुए उन्हें भी बैठ जाता है हमेशा। तो हम भी सिचन सोचते कि अभी कुछ ही महीना है, फिर बेबी होने के बाद तो उसके मूड स्विंग्स तो कम हो जाएंगे ना, फिर हम सोचते हैं। और यहाँ बेबी होने के बाद तो और ही अलग ही लोचा था कि चैन था वरना कभी भी मन भी सिचन को कॉल करके मन भी रोता था कि बेबी नहीं सो रहा है, मुझसे संभाला नहीं जा रहा है, बल्कि भी रो देता था। और सिचन वो कितना भी अर्जेंट मीटिंग होनी थी उसको वो सब कुछ छोड़ के उसके पास आना पड़ता था। चिंचा तो पूरा फ़ायदा उठाता है क्योंकि ऑफिस घर के पास ही था, थोड़ा पास, ज़्यादा भी पास नहीं था। तो वह भी कभी भी कॉल करके उसको ना बुला देता था कि तुम आओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेबी को लग गया बोले हमें बुलाता था सिचन आके देखने के तक बेबी बस छोटा सा हाथ दीवार को लग के वो भी रोता था। और चिंचा तो ऐसे बोलते थे कि बेबी तो ऊपर से नीचे गिर गया, ऐसा रोता था। तो भी सिचन को कुछ समझ में नहीं आता था और यहाँ हमेशा झटका तो उसको मिलता ही रहता था। और अभी वो लोग इंटीमेट होते हैं, वो तो अभी उनका नॉर्मल हो गया। अभी उतना सबसे नहीं बोलेंगे। अभी सिचन तो सोच लेते कि अभी ये 2 बच्चे बस मुझे ये जिनसे एक बड़ा बच्चा और ये छोटा बच्चा बस, और मुझे कोई भी बच्चा नहीं चाहिए बोले भी सोच सकता है। और यहाँ चिंगे उन्हें भी 2-3 साल होने के बाद उन्हें भी सिचन को उन्हें भी कॉल करते हुए उन्हें भी धमकी देता था कि मुझे ये लेके आओ, वो लेके आओ, मुझे आज ये खाने का है। उन्हें भी खुल्लम धमकी देता था। और चिंचा भी उन्हें भी फ़ोन खींचते उन्हें भी बोलते थे कि हाँ मुझे भी ये खाने का है, बिल्कुल लगने भी लड़ते रहते थे। और चिंचा उन्हें भी कुछ ना कुछ बिजनेस उन्हें भी स्टार्ट करता था। थोड़े दिन उन्हें भी चलाकी उन्हें भी बंद कर देता है। लॉस नहीं होता है पर बंद कर देता है, उसका नहीं चाहिए, वो बेजार हो गया, अभी कुछ नहीं है चाहिए। उन्हें भी ऐसे करते रहता था। सिचन को कुछ समझ में नहीं आता है। और घर आने तक ये दोनों पूरा घर हंगामा कर देते हैं। हिन भी जिंगे वो छुपने की कोशिश करता है, जिन जब ढूंढने के साथ साथ उन्हें भी घर भी गंदा कर देता है। तो उन दोनों को सुला के ये सबको साफ करके उसको सोना पड़ता था। और अगर इंटीमेट ऐसा कुछ होना है तो जिंगे कॉलेज सॉरी स्कूल जाते समय तब टाइम मिलता था, या तो चिंगे को किसी के घर भेज के तब बीच वो लोग ना इंटीमेट हो पाते थे। और सिचन ने ना 2 BHK फ्लैट भी ले लिया था, पूरा का पूरा, रेंट भी नहीं। पर भी चिंगे नहीं सोता है ना, वो तो इन दोनों के बीच में ही सोता है। तो सिचन को ना हमेशा किस न किस के पास तो भेजना ही पड़ता था कि तुम रख लो, एक दिन तुम रख लो बिल के। और मन भी अच्छे से रहता भी है, रोता नहीं है, रहता भी है, पर उसको अकेला सुनने को कहे तो वो सोता नहीं है, उतनी ही प्रॉब्लम थी। और गाइस इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो आपको स्टोरी कैसा भी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, और नेक्स्ट स्टोरी में कौन सा लाऊं मुझे ये भी बोल देना। एक वन शॉटर है वो मैं बोलूँगी थोड़े दिनों के बाद, पर पार्ट्स के जैसा मुझे किस टॉपिक के ऊपर लेके आऊँ मुझे ये कमेंट बॉक्स में बोल देना। और ये स्टोरी कैसा भी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना प्लीज़। और ज़्यादा कुछ भी नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड नाइट।